अस्सलामुअलैकुम वशत कनाश मार में मर्जी की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनाश में वशता खुशताश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदान या वार निश्तात योगी पाकिस्तान दरमुल का मानी अवार वश पे बात था खुश बात शिकरन पे बात शुमारा कदी गर्मी गुआत मलागात हर वाद सुबह वशी सर्दी साइगा पे बातें अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक है जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम के जीड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक है इन जीड़हा जुत्ता अलास बिका आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारो गाना यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजु किशुमा जानेता मंच में मेजबान हुआ बलोच अंशुमा जानेता ममर्दम जुमन नजान औली रंद चारा आईनी वसा गोड़मरती नाम गोशा कपी मनी नाम हुआ बलोचे गोले चारो का अंजु किशुमा जानेता मैं प्रोग्राम वशी सुब मैं न शुमे वती जंदे प्रोग्राम वशी सुब और मैं वती प्रोग्राम में तुका शुमे प्रोग्राम में का हर वादा खासी गेस्ट कारा और शुमे जानेता यप अब तक तो का यकरंद शुमे वासा शुमे गेस्ट जो अस्सी आ डॉक्टर भी थी मैं डॉक्टर कारा चिया के माँ लोटा के मनी वशी वशी जो गोले चारू का आया ना आयनी सेहत बारुआ बाज चीज़ानी बाबत सरपदी भी मिली और मर्ची के में जो अस्से टॉपिक बाज खास टॉपिक में बाज ही गोशंती अमराजानी बारुआ गप जता नादरायानी बारुआ गप जता भले यक चीज़ अस्ती जो माँ आइए बारुआ गप जना लूट गई आ मैं इसके ने अवाले अच्छी कि मैं जल्दी अमराज पहनती आयनी अवाल ची कि मोती मर्ची की मरागश करेंगे मरागश तो का शुमारा बाज ही गप नौशे ची अटे मम्मा स्टार्ट बागोड़ 5 मिनट ची दामन मच मम्मा बरकना भले मन अलूटा छिया मर्ची की में टॉपिक जो अस्ती बाज खास टॉपिक की और मलूटा ही टॉपिक का मैं डायरेक्ट वती जो अस्ती गैस डॉक्टर साहब आई मम्मा डिस्कस बेकना भले बोले चारों का गप पेशेंट के मारा जो अस्ती मैं मर्ची की मरागश उर्दू दा स्विच करना कपी चिया के मैं जो अस्ती डॉक्टर देगे चागिरदा ची सियादी दारी थी गोड़ा आइए गुमश मसाने था कि जब शुमे चिगोशंती प्रोग्राम में तहा जब देखे चागिरदे डॉक्टर काने थे गोड़ा आइए गुमश में होस्ट वो गेस्ट होशी आइए गुमश में होस्ट जो अस्से उर्दू ता गप जा बलिश में दिला मैं यार थे जब मनावती वशी वशी गोले चारों कानी में गप त्राहन कर की भी गोड़ शुमेग में जो अस्सी मादरी जबान बलूची ता गप जना वती टॉपिक के रोग अच्छे पहला गोले चारों का मैं शुमारे एक गोशक लूट गया माई अच्छी पहला भी होती मरागश गोश्ता बरागश बिंदाता गोश्ता बिता के चम्मी जो अस्सी अमराज चम्मे नादराई या आप बाज पहले तगाऊँ वती चम्मानी बाज ख्याल बिकने था बिला ज़रूरत मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मकने था और शुमा अगर मना भी चाह रहे था स्क्रीन देमा नश्त गया था और अगर टीवी अच्छे बाज करीब नश्त गया था और शुमा आई अच्छी कम दूर पे बेता टीवी बेचारे था और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश बिकने था कि शुमा स्क्रीन फेस मकने अमा मर्दम की स्क्रीन फेस करन थी ऑफिस वर्कर या अमा मर्दम के ऑनलाइन बिजनेस करना चिगोशंती लैपटॉप पे देमा पीसी देमा या मोबाइल फ़ोन ने ज़्यादा कारमर्स करन थी गोड़ा शुमा ग्लासेस भी इस्तेमाल खुद करने था ग्लासेस ज़रूरी नहीं कि माँ डन्ना रवे रोज ही मैं चम्मा पे लगी थी पे में ग्लासेस इस्तेमाल माँ बेखनी मल्टी कोड ग्लासेस भी बने थे आवड़े ग्लासेस हम मैं इस्तेमाल करनी आई अच्छी मैं चम रूचा ची हम बची थी और मोबाइल फ़ोन जो स्क्रीन आई अच्छी भी बची थी और अन्य की जो मोबाइल फ़ोन सा ऐशानी का बाज वशी फीचर्स असा आईने तो कहती कि आई प्रोटेक्शन अस्ती माँ आईनी सरा फीचर अप्लाई खुद करनी जब माँ फीचर अप्लाई करनी में मोबाइल फ़ोन एकदम एक ऑरेंज टाइप की कलर ही कहती है शुमा अमा शुमे मोबाइल फीचर ही अमा टाइप के कलर ही कहती है कि मतलब मोबाइल फ़ोन बेचारी आई तो का आई प्रोटेक्शन है फीचर ऐसे माँ ये अप्लाई बेकनी अगर हमारा मोबाइल फ़ोन कोई ज़रूरी कार्य वास्ता कारमर्स करने की ज़्यादा देर वास्ता और माँ अप्लाई करनी आई अलावा मार्केट बासी जो ऐसे मोबाइल फ़ोन सारे प्रोटेक्टर्स अवेलेबल हैं जो आप ब्लैक कलर तो कहें ब्लैक ग्लास है तो कहें ऑरेंज ग्लास है तो कहें जो आया माँ बेवती मोबाइल फ़ोन वास्ता गेत खुद कने के माँ आया वती मोबाइल फ़ोन बेजने अगर माँ आया भी गेत नकने गोड़ मोती मोबाइल फ़ोन ब्राइटनेस एकदम लो पे करें और हमें कोशिश पे करें कि मैं मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन दे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी दी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोशनाई तो कम अभी अगर मैं डन्ना रही गोड़ मारे सन ग्लासेस एक कारमर्स कनक लूटी ताकि मैं चम रोशनाई से बेबच्चा बाजी अंचे अफवाह फैल गई कि चम्मानी नादराई वजह से जो अस्ती कोर बैग नावीन और चम्मानी गोशंती रोशनी कम बैग जो अस्सी बह गई भले ये अफवाह नजाने के ये सच्ची भले ये अगर ये अफवाह गुड़ फिर भी मारा वती की चिगोशंती चम्मानी ख्याल कनक लूटी चिया की दुनिया बाज रंगीन और चम्मे रंगीन दुनिया तो का ये दुनिया रंगा गिंदी गुड़ आ दुनिया मारा बाज खूबसूरत लगी और चम्मानी अगर यकरंदी रोशनी रोती गुड़ दोबारा आइए कारक बाज मुश्किल गुड़ चम में वास्ता और चम्मानी रोशनी में वास्ता एक नहमती और नहमती कदर अमा मर्दम जानती जो आ चश्मा चना या अमा मर्दम जानती के
आ मर्दम जो अस्ते नाबीन है कि आ दुनिया रंगा नगेन दंती गुड़ा मारा होती चम्मानी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करंग लूटी और यक गप्पे डिग्री गोले चारों का कि माँ जब मैं चम्मा कोई भी तकलीफ़ी बई कोई भी खारिशी बई थी माँ होती चम्मानी था अरक के गुलाब जो बाज़ दही इलाके अरक के गुलाब जो अस्या होती चम्मानी था माँ का ना ये बाज़ गलती बगैर डॉक्टर सजेशन है मारा कोई भी दवाई होती चम्मानी था मानदेग न लूटी और ना ही मारा कोई अंची इंजेक्शन ना ही मारा कोई अंचे टैबलेट वगैरह जीरगी खास कर अरके गुलाबा ए टीम में होती चम्मानी था मान वकने था अगर तुम्हें चम्मा कोई भी तकलीफ़ें बह गई या चम के चक रह गए गोड़ में चम्मानी सर आइसिंग कुत कने डायरेक्ट में आई से चम्मानी सर अप्लाई कुत नकनी जो बर्फ़ है आई टॉयलेट को मान बेकनी होती चम्मानी सिकाई बेकनी या गर्मी आप नीम गर्म आफत को टॉयल मान बेकनी हमें नीम गर्म आप सर अभी होती चम्मानी सिकाई कुत कनी अगर हमारा जो अस्ते कम खारिश बेगे अगर ज़्यादा बेगे चम्मानी था गोड़ हमारा डॉक्टर कह रहा ज़रूर रोग लूटी और गोले चारों को होती बास ख्याल एर बेकना खासकर होती चम्मानी बास ख्याल एर बेकने था कि चीज़ चम्मानी नाजराई बास पहले लगे अगर शम मर्दों में गेंदे कहते ना कि आइए चम सोरो गुड़ आइए वो कि तो वती चम्मा ज़रूर डॉक्टर पीसदार बोले चारों का नहीं मैं रही हूँ वती जो मैं मर्ची के टॉपिक और मर्ची के गेस्ट है हमारी नहीं मगा जो मैं मर्ची के गेस्ट अंचों के शुमारों के डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट है गुड़ बिया दिले जोलांकी अच्छी आइए वशत करने में मर्ची की मरागशत का डॉक्टर खाशिफ अहमद मलिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मैं अपने हर गेस्ट को खुद पूछती हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी खैरियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना मुश्किल काम करते हैं आप लोग और मैनेज करना और वाकई इट्स नॉट ईजी। तो माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि ये गोले चारों का ये बात कमो यूनिक बीत मार गेस्ट अवध जो उसका ना कि तो सुने और मनी गेस्ट मनारा जोस्को के मन सुना मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के ऊपर। अच्छा आप मुझे बताएं आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर शो। आपका शो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से आया हूँ, जो कि एक वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो मेरे पास बहुत बलूचिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, और काफ़ी उनके स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता है एक हिली एरिया है, तो वहाँ पे सर्दी भी काफ़ी तेज़ होती है, गर्मी भी होती है, तो काफ़ी आते हैं प्रॉब्लम्स, तो हम उनको भी देखते रहते हैं। फिर माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल जो है 330 बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हर चीज़ मुहैया होती है अंडर वन रूफ। तो काफ़ी हमारे पेशेंट्स बेला से, लसबेला से और अपना क्या कहते हैं क्वेटा से, बखुजदार से, तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि आप लोगों की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि आप लोग सब ग्रुप्स में आते हैं, है ना, तो वो एक फैमिली की तरह लगता है। तो दैट इज़ वेरी नाइस। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुझे लगता है अभी भी इस महंगाई के ज़माने में सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से। तो हम चूंकि डॉक्टर हम लोगों को टिप्स देते रहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं हेल्थ टिप्स से स्टार्ट करता हूँ। क्या सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है, बहुत क्लियर है। मैं इसका बड़ा ख्याल रखता हूँ। जो हेल्थ टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं खुद भी करता हूँ। अब तो मुझे टिप्स चाहिए क्योंकि मुझे ऐसी स्किन चाहिए। बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, एक तो सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए कोशिश करें सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। ये हमारे पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि सुबह प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठ के जैसे उठें तो आप दांत ब्रश करके 2-3 ग्लास पानी पी लें। आप आम स्किन में 12 से 18 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं, इसमें आप लस्सी भी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं। अच्छा, फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल कोशिश करें ज़्यादा करें, ये आप मेन अपना फूड बनाइए। और एक जल्दी सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं ज़रूर करता हूँ, आपको पता है। कोशिश मुझे तो रात को 10-11 बजे से नींद आना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त अपना मोबाइल अपना आप साइलेंट पे कर दीजिए, ऑफ़ कर दीजिए। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं साइलेंट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि जल्दी सो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए, स्पेशली हमारे जो भाई बहन हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हीट होती है और सनलाइट जो है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, पूरी दुनिया की ओजोन लेयर टूट रही है, जिसकी वजह से सन रेज जो है बहुत ख़तरनाक आ रही हैं और हमारी स्किन को ख़राब कर देती है। अच्छा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और कोशिश करें रात तक खाना 9 बजे से पहले खा लें। काफ़ी आसान टिप्स हैं, हम देखिए मैंने राज अपने सारे बता दिए आपको, तो ये बहुत आसान भी और सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ स्किन हेयर एंड नेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल वेलबींग की बात कर रहे हैं। उनको एज अ डॉक्टर मैं तो बड़े ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, बड़ी चीज़ें करवाता हूँ, क्योंकि देखिए आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। हम लोग का लाइफस्टाइल है, हम देर में सोते हैं, जल्दी उठते हैं, एक अफरा तफरी सी मची हुई है हर किसी की लाइफ में। महंगाई ऑफ कोर्स बहुत हो गई है, लोग परेशान भी हैं, तो उसका हल ढूंढें, और हल नहीं ढूंढ सकते तो बस अल्लाह पे तवक्कुल करके आप रेस्ट करें। बिकॉज देखिए स्ट्रेस का ताल्लुक़
अभी लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस जो है वो आपका डायबिटीज़ भी कॉज कर रहा है और हाइपरटेंशन भी। तो ये दो मेन बीमारियां जिसकी वजह से बाकी बीमारियां आपकी पैदा होती हैं। तो हमें स्किन हेयर एंड नेल्स के हवाले से आपको जो मैंने टिप्स बताए वो बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं कहता हूँ, हर चैनल पे कहता हूँ कि सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। सन ब्लॉक से बड़े फ़ायदे होते हैं, आपकी स्किन वो रहती है, क्लियर रहती है। मैं अपनी आदत बनाई है मैंने, और इसका तरीका बड़ा आसान बता दूँ। जहाँ पे आप दांत ब्रश करने का रखें उसके बराबर ही सन ब्लॉक रख दें। आपने दांत ब्रश की है, आपने फ़ौरन फेस वॉश करके सन ब्लॉक लगा लिया, तो एक तरह से आपकी एक आदत बन जाती है। तो ये आसान है चीज़ें, और ये बड़ी ज़रूरी भी हैं, बिकॉज आपने देखा है कि अब वो लाइफ नहीं रही जो पहले की थी। आज से हम 10 साल पुरानी बात करें तो आलूदगी भी कम थी, स्ट्रेसेस भी कम थे, कंपटीशन भी कम था, महंगाई भी कम थी। तो हमें बहुत चीज़ें, हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए ना। देखिए, हम डॉक्टर्स जो है, हम कोई आपको ऐसा कोशिश करेंगे कि नुस्खा ना बताएं जो आप ना कर सकें, बिकॉज हमें बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स आपके जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो बलूचिस्तान के, उनके लिए मैं एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग खबर लाया हूँ कि अगर वो उनको लग रहा है सन ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा, तो चलें घर बैठे सन ब्लॉक बना लेते हैं। क्या ख्याल है, आइडिया कैसा रहेगा? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठे कैसे सन ब्लॉक बना सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, आपको अपनी वो चीज़ें जो आपको घर में मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके हर किचन में ये 2-4 चीज़ें होती हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम ही है रेज, RAYZ। आसान है ना याद रखना। आर से रोज़ वाटर, जब अर्के गुलाब का जिक्र करी थी, वो तो देखिए हर चीज़ है, बहुत अच्छा है। रोज़ वाटर आप लीजिए, फिर एक बार्ले पेस्ट, जो बार्ले का पेस्ट आता है वो 1 टीस्पून लें। योगर्ट जो दही है, अच्छा जिंक ऑक्साइड, ये आपको पंसाली की दुकान पे मिल जाएगा। इसको मिलाकर, आसान है ना चारों चीज़ें, तो आपने मिलाकर इसको बार्ले पेस्ट जो है, जो जौ का पेस्ट होता है, वो आप लेके इसको आपने सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो गर्दन के पास जगह होती है, इसमें आपको ज़रूर टेस्टिंग करनी है कि आपको लाली, खारिश या जलन तो नहीं हो रही इसकी वजह से। अगर किसी भी सूरत से हो रही है तो आप नहीं लगाइए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। सो नेवर टेक रिस्क, राइट। मैं कहता हूँ मैम, मेरा ये है कि आपको हो सकता है इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन नुकसान किसी सूरत से नहीं होना चाहिए। फेस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ मेल और फीमेल। अब तो मेल्स भी बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपको इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, सिरम्स आ गए हैं, इतने एस्थेटिक्स में आ गए हैं जो हम लोग करते हैं प्रोसीजर्स। तो आप ज़रूर क्या करें, और हर किसी का हक़ है अच्छा, खूबसूरत और अच्छी स्किन का लगना। और आजकल इसलिए मुश्किल हो गया है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसेस हो गई हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं खाता इस टाइप की चीज़ें, लेकिन मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ जो लोग बर्गर खाते हैं उसको चेंज करके आप आ जाइए सैंडविच के ऊपर। जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो चेंज करके आ जाएँ जूसेस पे। चाय आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन चाय का ये मतलब कि 10 कप 4 कप से ज़्यादा एक दिन में ना पिए। जैसे मैं खुद चाय का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि रिस्ट्रिक्ट रखूँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमको बताए रखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके चैनल के थ्रू हमें इतना अच्छा एक फीडबैक मिलता है, और लोग हमारी बड़ी बात सुनते हैं। और देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, आप पे भी है, मुझ पे भी है। जब भी मशहूरियत आती है तो आप पे एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप एक एक लफ्ज़ सोच के बोलें कि आप जो बोल रहे हैं वो उसका असर हो और लोगों को फ़ायदा हो। देखिए, सबका जारिया भी है। आपने देखिए अपनी इंट्रोडक्शन में कितनी अच्छी बातें की, मुझे पूरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे आइडिया हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अर्के गुलाब का जिक्र किया। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, दैट्स अ लवली थिंग। अर्के गुलाब मैं भी अपने हर रेमेडी में भी यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। और अर्के गुलाब से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी जो ना आंखों की जो अमराज है वो बहुत ज़्यादा कंजंक्टिवाइटिस। जी, तो लोग ये ना कि उनको नहीं पता होता कि हमारी आंखों को हुआ क्या है, वो आंखों में अर्के गुलाब डाल देते। तो मैं ये चीज़ नहीं करनी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए, आंखों में आपको बहुत चीज़ें बड़े सोच समझ के डालनी होती हैं। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या ऑयल डाल देते हैं, ये करते हैं। बल्कि हम लोग एक ऑइंटमेंट आता है, वो भी हम कहते हैं रात में सोने से पहले लगाइए और चेक करके लगाइए। आईज बहुत सेंसिटिव एरिया होता है आपका, और आई ड्रॉप्स भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा था, जो मुझे समझ में आया है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग के। और स्पेशली मैं तो स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन आई के लिए आई डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे अच्छे कैंप्स कर रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली वायरल इन्फेक्शन होता है जो आईज को रेड कर देता है, तो उसकी वजह से काफ़ी मसला होता है। उसमें आप डार्क ग्लासेस लगा लें, 2-3 दिन में ये वायरस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो बेसिकली स्किन हेयर नेल्स की तरफ हम आते हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको भी होगा, मुझे भी है, बाल का गिरना। ये बड़ा मसला है। तो हम इस पे बात करते हैं कि अच्छा, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट ज़रूर कराऊँ, ठीक है ना। तो स्पेशली फेस के लिए भी और बालों के लिए भी मैं कराता हूँ IgE ब्लड टेस्ट। IgE क्या होता है? ब्लड सेंसिटिविटी बताता है।
CPESR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि आपके डार्क सर्कल्स, आपकी डल स्किन, मेलेस्मा और ऑफ कोर्स हेयर लॉस का भी आपको हेल्प करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, जो कि अक्सर लड़कियों का कम होता है, और मैं आपको इसका वजह ही बताऊंगा कि ऑफ कोर्स एक तो नेचुरल प्रोसेस है उनके अंदर, दूसरा ये कि आजकल मैंने लड़कियों को देखा है वो गाय, बकरे, मटन और बीफ बिल्कुल नहीं खाती हैं, वो डरती हैं या उनको लगता है मोटे हो जाएंगे या उनको बदबू आती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये दांत जो अल्लाह ने दिया है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये गाय बकरी के गोश्त को दिया कि हम इसको खा सकें। तो आपको पता है अल्लाह ताला ने देखिए हर चीज़ जो है बॉडी में बनाई है उसकी अफादियत है। मैं तो कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, हमारा रिलीजन जो है उससे सारी चीज़ें साइंस निकली है उससे, तो हर चीज़ की एक वजह है। तो अक्सर आजकल मैंने देखा है कि हर चीज़ में चिकन यूज़ हो रहा है। चिकन आपको शायद पता होगा कि एक ज़माने में बूढ़े लोगों को दे दिया जाता था कि जाओ तुम लोग चिकन खाओ, ये बहुत हल्का होता है, हजम हो जाता है। चिकन में इतना न्यूट्रिशन नहीं है। बीफ में जो है, अब जैसे आप यंग गर्ल हैं, आपको बीफ खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, व्हील खाना चाहिए, बछिया गोश्त, उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इससे आपकी डार्क सर्कल्स भी ठीक होंगे, बाल भी बेहतर होंगे। और हार्मोन्स का एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, 2 टोन स्किन हो रही है, स्वोलन फेस हो रहा है। इसके अंदर हम थायराइड का कराते हैं टेस्ट, RBS जो कि डलनेस, और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जो कि आपकी पैचेस फेस को वो करते हैं। तो आपको पता होगा कि माशाल्लाह मुझे आपसे बात करके भी अच्छा लगा कि आपकी नॉलेज भी अच्छी है कि स्किन का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली मर्दों में ज़्यादा है, आदमियों में ज़्यादा है, लेकिन आदमी ख्याल नहीं करते, तो वो मतलब लेट गो कर देते हैं, और लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। अब वो ये होता है कि छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको एक्नी हम कहते हैं, चेहरे पे दाने का, लड़कियां इतनी टेंशन लेती हैं, खुरच रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रही होती है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से वो और बढ़ जाता है। तो ये भी एक मसला होता है कि अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ ना करें। बिल्कुल, ये इसी चीज़ से हवाले से मैं बात करना चाहूँगी एक्चुअली के, क्योंकि मैं स्क्रीन पे बैठती हूँ तो मुझे मेकअप करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्क्रीन पे अच्छा दिखने के लिए, खूबसूरत अल्लाह पाक ने सबको बनाया है, पर स्क्रीन पे चमकने के लिए मेकअप तो ज़रूरी है, ठीक है, हर किसी के लिए। तो अब ये मेकअप जो है वो मेरी डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, जिसके बाद जो है भले ही मैं कितने ही जो है 5000 वाला फाउंडेशन लगा दूँ, 6000 वाला फाउंडेशन लगा दूँ, फिर इसके साइड इफेक्ट्स होंगे अगर कोई चीज़ हम रेगुलरली कंटिन्यूसली यूज करें। हमारी स्किन पर जो है, अगर मैं बोलूँ हमारी स्किन ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो मेरी स्किन पे जो है वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एक्नी के, छोटे छोटे, जो मेरी ना जो स्किन वो बेबी स्किन टाइप की स्किन थी, जो अब है, घर वाले भी देखकर परेशान हो रहे हैं कि कंटिन्यूसली मेकअप यूज कर रही हो, उसकी वजह से हो रहा है। लाइट्स भी हैं, लाइट्स भी हैं आपके, स्ट्रेस भी है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और फेस पे ना छोटे छोटे से रेड कलर के दाने हो रहे हैं, और ये दाग भी आ रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है स्किन के साथ। आपका ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको एक सन ब्लॉक बोलूँगा, आप जब भी मेकअप करें सन ब्लॉक लगा लिया करें, उसके ऊपर मेकअप करें ताकि आपकी स्किन सेफ रहे, ठीक है ना। सन ब्लॉक लगाने से मतलब जो मैं मेकअप लगाऊं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, बहुत अच्छा टच आएगा। बल्कि अब तो ऐसे ऐसे सन ब्लॉक आ गए जिसको हम फाउंडेशन सन ब्लॉक कहते हैं, कि वो लगाने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं होती ऊपर फाउंडेशन लगाने की, तो आपका डबल काम हो रहा है, आपकी स्किन भी अच्छी लग रही है, मेकअप की भी खर्चा कम हो गया, और फिर तीसरी बात ये कि आपका जो प्रोटेक्शन है फेस का वो भी नेचुरल हो रहा है। उसके लिए ऑफ कोर्स आप आइए, तो आपको आपकी स्किन टाइप के लिहाज से मैं सन ब्लॉक बताऊँगा। एक्नी का जहाँ ताल्लुक़ है, एक्नी थोड़ी सी फ़र्क चीज़ है। एक्नी क्या होती है, जैसे आप या यंग लोग जिस एज में होते हैं फ्रॉम 13 to 25, कुछ 30 तक भी, उसमें एक्नी काफ़ी होती है, इसमें दाने निकल आते हैं, माथे पर आते हैं, फेस पर आते हैं। अक्सर लोग इसको कहते हैं बड़ी आम ज़बान में जवानी के दाने, विच इज़ ट्रू बिकॉज आपकी इस एज में एंड्रोजन, फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स और मेल्स के अंदर हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, तो आपको उस स्टेज में अपना स्किन का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक्नी और दाग धब्बों का मैं बता दूं कि एक्नी को छूना नहीं है, प्लीज़। लोग ऐसे छू के खुरचते रहते हैं, ये मत कीजिए खुदारा, बिकॉज के निशान जो है बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और प्लीज़ एक्नी की क्रीम लगा के धूप में नहीं जाना है। याद रखिए, एक्नी क्रीम में जो भी आपको बताऊंगा आपको रात में यूज़ करना है और चूल्हे के आगे नहीं जाना है, ये ख्याल रखिए, ताकि आपकी स्किन की एक्नी जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। दानों के निशान और उनके दानों को फोड़ना नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं रात में शादी जाने फोड़ देते हैं कि वो जाए, तो आई नो, देखिए हम रियलिस्टिक बात करेंगे ताकि वो, अच्छा कोशिश करें कि बाहर के खाने कम से कम खाएँ,
ठीक है, कोशिश करें घर के ही खाएं और नेचुरल चीज़ें खाइए, ठीक है। अच्छा, और ये कि एक्नी हो गई है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्नी ऐसी चीज़ है जो आनी जानी चीज़ है। कभी कभी ये भी होता है एक्नी को आप छोड़ दें तो खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग जिसे हम कहते हैं। लेकिन जिसकी वजह से कभी कभी एक्नी की वजह से लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो कहीं बाहर नहीं जाते, स्पेशली लड़कियाँ। अच्छा, डिप्रेस्ड होने से, टेंशन लेने से एक्नी और बढ़ेगी। बेसिकली एक्नी का ताल्लुक जो है वो आपकी एज से ऑफ कोर्स है। अब एक लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि बाहर के खाने जो हम खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, तो हम जब ये इतनी हैवी चीज़ें खाते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, क्योंकि शुगर लेवल्स ही बढ़ जाते हैं। हम लोग तरह तरह के मीठे खा रहे हैं बाहर के, तो उसमें हर चीज़ ही ज़्यादा मकदार में होती है। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि आप एक मीडियम मकदार में लीजिए। लेकिन ये पिज़्ज़ा, बर्गर्स तो अवॉइड जितना कर सकते हैं करें। देखिए, मेरे सामने भी आ जाता है तो मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन आप तो ख़रीद के मत लाइए। एक अपनी आदत ही बनाए कि रोज़ आपको शाम में चिप्स या नूडल्स खा के सोना है। तो ये एक आदत जो बन जाती है ना मैम, तो उसकी वजह से आपकी एक्नी निकलना ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये करना, क्योंकि इंसुलिन लेवल जब बढ़ जाते हैं तो एक्नी होने का खदशा बढ़ जाता है। फिर एक और चीज़ भी होती है कि एक्नी आजकल, जैसे आपने भी बताया, बहुत अच्छी बात की कि लोग मेकअप यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ टेस्टिंग ज़रूर कर लें। आप जो भी मेकअप यूज़ करें, आप पैच टेस्टिंग करें, यहाँ पे करें क्या मुझे से लाली, खारिज, जलन तो नहीं हो रही, क्योंकि हर मेकअप में थोड़े से केमिकल्स तो होते ही हैं और ज़रूरी भी होता है। तो ये मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर अपनी पैच टेस्टिंग करके अपनी स्किन टाइप के लिहाज से मेकअप यूज़ करें। और ये नहीं कि आपने टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा या कोई भी किया तो वो सब स्किन टाइप के लिए वो नहीं होती। तो कभी कभी, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि कभी कुछ ऐसा मेकअप यूज़ करते हैं, और ज़ाहिर है आप चूँकि एंकर भी हैं और इतने बड़े चैनल में आप काम करती हैं माशाल्लाह, तो आपको रोज़ मेकअप करना एक तरह से मजबूरी है, राइट ना। सो लाइट्स भी हैं, तो वो आपकी एक्नी जो है इस तरह कंट्रोल होगी कि हम आपको मेकअप छोड़ने को नहीं कहेंगे। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपको मैं एक सन ब्लॉक प्रिस्क्राइब करूँगा, वो लगाया करें। उसके ऊपर चाहे तो पफ पाउडर या जो भी आप लोगों का होता है वो आप कर सकते हैं। वाह, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी ज़रूर, बिल्कुल आपकी स्किन टाइप के लिए आपको पूरा लिख दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये स्किन टाइप के लिए आपके सही है। लेकिन इसकी आदत बना लीजिए। सन ब्लॉक समझे एक क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड बोलूँ मैं, कि एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। क्योंकि अभी देखिए आप बाहर, अभी भी आप निकलें, जब सुबह में हम निकलते हैं तो एकदम तेज़ धूप स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, लोग अक्सर बड़े मज़ेदार हैं हमारे यहाँ पे, सन ब्लॉक जी सिर्फ धूप में यूज़ होता है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सन ब्लॉक का मतलब सिर्फ धूप में निकलने की वजह से नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन ब्लॉक है। मैं भी आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक पोल्यूशन होगा, थोड़ा सा इंडोर पोल्यूशन, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है, वो भी हमारी स्किन पे चिपक रहा है। ये लाइट्स जो हैं उसकी भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो सन ब्लॉक मुझे, पोल्यूशन जो इंडोर है, जो हर जगह होता है, सिर्फ पाकिस्तान या पूरी दुनिया में भरा हुआ है, और आपको ये लाइट्स के इफेक्ट से ही बचा रहा है। तो समझे, सन ब्लॉक है प्रोटेक्शन ब्लॉक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये बात करें कि पिछले जो है 3 दिनों से, अगर मैं कल का जिक्र करूं, तो कराची शहर जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 में आया आलूदगी में। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के, मैंने जब देखा मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा मैं इसका बाशिंदा हूँ और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी सैड। जब मैंने भी न्यूज़ पढ़ी ना, मैंने कहा यही कमी रह गई थी, यही कसर रह गई थी। और इसमें हमारा भी कसूर है, मैं अपना भी कहता हूँ। हम लोग प्लांट्स ग्रो नहीं करते अपने घर के सामने। चले हम इंडिविजुअली तौर पे भी कर सकते हैं ना, हमारे घरों के पास या अपार्टमेंट्स के एरियाज़ में जितना आप ग्रीनरी ग्रो कर सकते हैं। आलूदगी के लिए सबसे अच्छा ग्रीनरी है, आपको भी पता है ये। और अगर आप देखें तो कराची भी एक डेजर्ट है, एक सहरा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ग्रीनरी हो जाती है। लेकिन हम सबको उसमें करना चाहिए। तो अफसोस ये कि यस ये है, मुझे ऐसा लगता है इसका जो मेन रीज़न है वो ये कि कराची में जगह जगह सड़क खोद के डाल दी है, उसकी आलूदगी सबसे ज़्यादा है। फिर गाड़ियों का पोल्यूशन, मोटर बाइक्स का पोल्यूशन, रिक्शा का, सो ये सब है। लेकिन हमें इसके अंदर ये काम करना है, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मास्क लगाया करें, अपनी आदत बनाइए, स्पेशली किसी भी शहर में आप जाएं, क्योंकि मास्क लगाने से आप आलूदगी से ही बच जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। और अभी जो मौसम है ये ख़िज़ा का मौसम है। अभी आप देखिए सुबह और रात में हल्की हल्की खुनकी होगी और दोपहर में शदीद गर्मी। इसमें खांसी, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन, जैसे आपने जिक्र किया कंजंक्टिवाइटिस जो आई का इन्फेक्शन है वो बढ़ गया है। तो हमें इस आलूदगी को इस तरह से काबू पा सकते हैं कि हम कोशिश करें कि खुद अपने आप को तो बचाना है ना हमें, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने इर्द गिर्द भी करें, जितना ग्रीनरी ग्रो कर सकें, प्लांट्स करें, बागबानी करें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही है कि मैं परेशान हूँ। पाकिस्तान जो है बीमारियों में, आलूदगी में टॉप कर रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में डायबिटीज़ में, शुगर में नंबर 1 पे है।
बिल्कुल आप और सही कह उसके रही हैं। अलावा अब ये जो न्यूज़ पड़ी कराची की, कराची के जो है वो शहरों में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे, और लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पे है। लाहौर ने बहुत इम्प्रूव किया है। मैं जब भी लाहौर जाता हूँ मुझे बहुत पसंद है लाहौर, आई लव इट। एक तो लाहौर में एक नेचुरल ग्रीनरी भी है। देखिए ना, कराची जो एक सहरा है, तो लेकिन हम इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा भी कसूर है। मुझे भी कुछ प्लांट्स रखने चाहिए घर में, ग्रो करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए हल्के हल्के, देखिए कतरा कतरा करके दरिया बनता है। हम लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं खुद क्या कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका ख्याल रखना है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम सबको मिलके ही काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी वास्तव न्यूज़ सुनी और मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया, मैंने कहा बस अब यही कमी रह गई थी सुनने की। बिल्कुल। तो अफसोस हुआ। और आपको पता है इस आलूदगी की वजह से आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है ना, हेयर भी ख़राब हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं आपके हेयर। आपकी स्किन जो है उस पर जो एक ग्लो होना चाहिए, एक लस्टर होना चाहिए। मेरे पास तो बहुत यंग लड़के लड़कियां भी आते हैं। मैं उनको कहता हूं कि एक तो आपने मोबाइल का भी जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा। मैं कहता हूँ प्लीज़ मोबाइल फ़ोन रात के 9-10 बजे के बाद यूज़ ना किया करें, ऑफ़ करके रख दें। और सुबह उठें, दिन भर आप ऑफ एंड ऑन यूज़ करें, लेकिन आप जो रात की जो नींद है अल्लाह ने जो हमें दी है वो सुभान अल्लाह है। उससे आपकी डार्क सर्कल्स ठीक हो जाते हैं, बालों का गिरना बंद हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके दाने, क्योंकि लाइट जो निकल रही होती है उससे वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे इफेक्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो माशाल्लाह आपने ही बताए, मैं भी बता रहा हूँ। और हमारा काम है बार बार बताना, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, है ना। हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे है, आपको है, आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊँ, हमने व्यूवर्स को बताएं, हम शेयर करें और हम इसका सलूशन निकालें कि क्या क्या हो सकता है। बहुत आसान चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कि कोई आसमान से होती हुई चीज़ें या कोई डूइंग है। मैं माँ बाप को बहुत हमेशा हर चैनल पे ये कहता हूँ कि प्लीज़ माँ बाप को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डांटें, चीखें, मारें, पीटें, नो। आप एक रूल बना दें घर का। स्पेशली मैं बाप को कहूँगा घर के कि उनको अपना किरदार अच्छी तरह निभाना है, बिकॉज बाप जो होता है वो एक सुतून का काम करता है और माँ को उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको एक रूल बना दें कि भाई रात के 9 साढ़े 9 बजे के बाद सारे मोबाइल फ़ोन बच्चों के अब्बू अम्मी के पास होंगे, वो लॉक करके रखेंगे, वो चेक भी नहीं करेंगे, फ़िक्र नहीं करें। और वो सुबह जब फजर की नमाज़ आप पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, बस दिन भर के लिए आपको रखें। तो ये एक बड़ा अच्छा हो सकता है ना। देखिए ये, क्योंकि देखिए हम लोग, मैं भी मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी है, लेकिन 24 घंटे नहीं। जो रात का जो मोबाइल फ़ोन होता है ना मैम, ये सबसे बुरी चीज़ है। इसमें आपकी आइज़ भी ख़राब हो रही हैं, आपके हेयर, बाकायदा मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे, एक सोराइसिस एक बीमारी होती है, इसमें बाकायदा छिलके निकलते हैं स्किन के। वो मेरी एक स्टूडेंट है, एक पेशेंट भी है। मैंने उसको कहा कि देखो तुम्हें ठीक होना है, तो मैंने उसको कुछ टिप्स बताए। तो मैंने ये एक बहुत बड़ा टिप बताया कि आप रात को तकरीबन 10 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दिया करो। और माशाल्लाह 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 3 महीने में इतने बेहतर रिजल्ट्स हुए उसके। तो खुद इतनी खुश हो रही है कि देखिए कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। आप रात में ज़रूरी नहीं आप 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहें। आपने जो भी कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं या कोई, देखिए मैं सबको ही कहता हूँ कि आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो आ जाएगा रात में, अम्मी के पास आ जाएगा, अब्बू के पास आ जाएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स को। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एज अ डॉक्टर ऑन रखना पड़ता है, लेकिन मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। बिकॉज वाईफाई जो होता है वो असल दज्जाल है। वही होता है, लोग मिस्ड कॉल दे रहे होते हैं या फजूल की कॉल्स, फ्री की कॉल्स, तो वो ये थोड़ा सा मसला करता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी एक फैक्टर से हमारी स्किन, हेयर एंड नेल्स ख़राब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो नाश्ता और एक्सरसाइजेस की बात की, ये मैं डेली जो है मेरे गोले चारों मतलब हमें देखने वाले, जब भी मैं प्रोग्राम में स्टार्ट करती हूँ, जब मैं ब्रेक में जाती हूँ, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया है, आपने वर्कआउट नहीं किया, तो प्लीज़ जाके वर्कआउट करें। और आप अगर आप चाय बना रहे हो तो प्लीज़ उसमें जो शुगर है वो कम इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ है जो मैं रोज़ आप लोगों को कहती हूँ, और ये चीज़ साबित होगी कि मेरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि सुबह के लिए जो है वो एक्सरसाइज हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें ज़रूर करना चाहिए। जो है हाउस वाइफ्स होती हैं वो नहीं कर पाती। ये ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे के लिए करें, आप कम से कम अपने लिए 15 मिनट तो निकालें। 15 मिनट नहीं निकाल सकते, आप 5 मिनट के लिए भी खुद की केयर करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं एक और चीज़ में थोड़ा सा ऐड कर दूँ, हमारे यहाँ की हाउस वाइफ थोड़ा सा एक बचकाना सी हरकत करती है। मियाँ और बच्चों को जब गुड बाय टाटा कर दिया तो फिर जाके सो जाती है। तो प्लीज़ ये ना करें, उठी रहे सुबह में और हमारा शो देखें। इतना ज़बरदस्त शो है, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। और जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया ना कि आप सुबह जल्दी आप उठती हैं, आई एम श्योर हाउस वाइफ सब ज़्यादातर जल्दी उठती हैं, फजर की नमाज़ पढ़ती हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, हमारा जो कल्चर है। और बच्चों को स्कूल या हस्बैंड को सी ऑफ करके
सोए नहीं उसे उठे रहिए, हमारा वश टीवी का शो देखें और साथ साथ आप अपने घर के काम करते रहें। और बच्चे जब स्कूल से आ जाएं फिर लंच करके जो दोपहर में कैलूला का टाइम है, दैट इज़ ब्यूटीफुल, वो आपकी स्किन के लिए बेइंतहा अच्छा है। आपको पता है जापान में उन्होंने रिसर्च की कि भाई क्या क्या चीज़ें इस्लाम में जो कि इतनी हेल्पफुल हैं और सेहतमंद हैं, तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उन्होंने 1 से 3 का टाइम दिया कि तुम्हारा ऑफ है, और हर उनके डेस्क के नीचे एक थोड़ा सा बेड है जो उन्हें कहते हैं निकाल के आराम से जाओ, 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ। तो उन्होंने देखा कि लोगों की प्रोडक्टिविटी और मेंटल कैपेसिटी बेहतर हो गई। लेकिन इंसान ना बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता लगातार 10 घंटे 12 घंटे, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक्स लेनी पड़ती है, यू नो। सो ये बड़ी प्यारी बातें हैं जो बहुत आसान भी हैं और जो हम सब कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और जैसे खाने का बड़ा ताल्लुक़ है, बालों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दूध, दही, ये आपके दोस्त होने चाहिए। आपको जितना ज़्यादा आयरन कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ेगा उतनी आपके बाल बेहतर होंगे। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए मैं स्ट्रेस नहीं पूछ रहा, मुझे पता है सबके स्ट्रेसेस हैं और एक से बढ़कर एक है। अफसोस के साथ है कि हर चीज़, हर कोई परेशान है आजकल, और हर कैटेगरी का, आप भी माशाल्लाह मिलती हैं लोगों से, मैं भी मिलता हूँ, सोशलाइज करते हैं हम लोग। तो ये नहीं कि सिर्फ मिडिल क्लास परेशान है, अपर क्लास ही परेशान है, लोअर क्लास ही परेशान, तो हर कोई की अपनी टेंशन है और सबकी जेन्युइन है। तो हमें मैनेज करना है। मैनेज किस तरह से करना है? टाइम अपना सेट करें, जो आपको पता है, जल्दी सोएं जल्दी उठें। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो तीनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हेल्दी अगर मिल जाए, वेल्थ मिल जाए, पैसा और वाइज हो जाए, तो और क्या चाहिए। तो उसके लिए जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, दोपहर का खैरूला ज़रूर करें अगर आपके पास टाइम हो या कोई आपको ऐसा मिलता है। सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, सुबह उठ के सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। स्पेशली बालों के हिसाब से मैं जो खाने की चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप ज़रूर लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इसको कंटिन्यू करें, पर अभी होता है एक टाइम छोटे से ब्रेक का। पर मैं ब्रेक पे जाने से पहले जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं उनको मैं बलूच में बताना चाहूँगी। गोले चारों का जो वशी सराई दुरसी चीज़ मारा सरपति दातंती सन ब्लॉक के बारों अभी और दुरसी चीज़ लिख के देंगे स्क्रीन सर भी शौक होगा प्लीज़ मैं बेचारे था और सन ब्लॉक बाशरी चीज़ें हमारे यूज़ करना लूटी। और मैं ये समझी कि मैं इसकी नाम है सन ब्लॉक नी गुड़ माँ में समझे काली जब माँ रोज से दरकाएँ डरना या मैं समंदरी जागे रहूँ ये चीज़ें माँ ये मारे यूज़ करना लूटी। भले जो डॉक्टर साहब जो वशी सारे सरपति दात के सन लोग मारा होती डेली लाइफ हिस्सा बनी रख लूटी। और इसे शरीर चीज़ें ये गोश्त कि अगर माँ सन ब्लॉक का जीरी चे गोशन थी वती अमुदमा ब्रश करनी ब्रश का शरीर बेकनी गोड़ मैं आदत ही भाई ब्रश करने के बाद मैं डायरेक्टली सन ब्लॉक का अप्लाई करनी और रोज ही अकरंदी मारा ज़रूर सो भी टाइम में सन ब्लॉक अप्लाई करना लूटी ताकि कि मैं स्किन जो उससे बाकी पोल्यूशंस वगैरह इच्छो डस्ट वगैरह इधर से चीज़ ऐसी बेपची। और एक देखिए गप्पेशी गोले चारों का बलूचिस्तान ने तहा जो जाल बोल जो अस्सी अवदा गैस से बाज मसला बई थी गुड़ा दार वगैरह जो अस्सी अमाई सरा वरक वगैरह बनी ना इश्की सरे स्किन सर ची इफेक्ट बई थी स्किन चू ख़राब बई थी लाते मर्दमानी स्किन सर से आई दब्बा का आयन थी इशिए चे मसले और ये चूँ अलग अलका नगमा इधर से गप्पा मोती डॉक्टर साहब में गप्पत्रान कनी शे जुस कनी ताकि हमारे ये चीज़ें बाबत सरपदी बेदा चे बलूचिस्तान सर्दी हम ज़्यादा भी और गर्मी हम ज़्यादा भी नहीं इसी वास्ता मारो थी स्किन चूँ केयर कनक लूटी गप इसी के डॉक्टर साहब ऑलरेडी दूर से चीज़ क्लियर होता कि जब मैं सोबे सरा पात का अंचो के मनवती गोले चारों का अमरुद जोशा कि जब शुमा सोबे सरा पात का था नाश्ता ज़रूरी चीज़ें शुमा नाश्ता बिकने था और नाश्ता करने गुमा शुमा कोई भी अगर शुमा जूस नवरता लेमन वाटर बोरेता अगर शुमा आ नवरता नींबू पानी माइए गोशी आ नवरता बोरे शुमा सो भी सारा एक गिलास से नीम गरम आप भी वार्ड करने थे जो मैं सेहत वास्ते शरी अगर मैं आइए बगुशी गुड़ आइए नीम गरम आप वर्गाची एक चीज़ें शरी कि अमा मर्दमाना जो कब्जियात मसले आम मसला भी नबी थे अगर मैं सोबे सरा नीम गरम आप बोरी और इनमें वेट लॉस से वास्ते भी बात शरी में आजमा वास्ते भी बात शरी में नीम गरम आप है तो अगर शहद मौजूद है माइए एक चम्मच शहद मान बेखनी या आप लेमन माइए तो का मान बेखनी बोरी जो मैं सेहत वास्ते बात शरी और मारा आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग लूटी ताकि मोती बॉडी हाइड्रेट बेकनी मैं बॉडी अमिचो हाइड्रेट बईते अमिचो में बॉडी जो ऐसे मैं स्किन ग्लो का और माँ शर गेंदा काइट माँ बेचारे के मर्दुम कसाने मर्दुमा आया नहीं स्किन डल बैग स्टार्ट बैग ची इसी चे वजह इसी वजह भी मैं डॉक्टर साहब बास वशी सर क्लियर को ची अनी में लाइफ स्टाइल इसका जंक फूड्स बास हद का शरीर
कि माँ पहला भी गप्पे जिक्र होता कि मर्दम गोशन थे अगर डन्ने वरग वरग आए अम्मी गोशा कि अमिचो गलीज अमिचो लजीज भले मैं इसे यकरंदी वरी मारा लजीज लगी भले आ लजीज है गुमा आ गलीज भी हंसने गुड़ माँ अल्फाज बेचारी तो आइए चिकाली मैं सेहत है ना मैं इसके न सरा भी बाज खराबी बई थी माँ नजाने के डरने जो चीज़ बन गई आइंदे तो को जाम ऑयल इस्तेमाल करनक भाई अगर मैं समोसा वाली नहीं कह रहा वत बुरुए बेचारी ना मारन जो लगी कि आइए जो कढ़ाई है कई कढ़ाई से आई भले ये कढ़ाई से आने आइए तो कि ऑयल भी से आए अगर मैं बेचारे कि आउदा जो तेल है आ कुजाम तेल कार्मर्स कन गया आ चो ये चीज़ा बने गया मटेरियल्स आए नहीं लोग अच्छे तैयार बहेगा फीदा का और आप चिक्का रोज पुराने या मटेरियल यूज़ करनी अमी चीज़ा में लोगा भी बने खुद कनी अमी गोशन थे ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर गुड़ा अन्नी में गोशा अगर दाल भी बराबर बने ग्रान निहादिया में दाल बुरे दाल बाज बेहतरी मैं इसके ने वास्ता भी मैं मिद्दानी वास्ता भी और मैं हेल्थ वास्ता भी और एक ग्रान निहादिया में गोशा मारा दोरसाना सेविंग कनक रोटी कि मैं डन्ने चीज़ अच्छी कमों बे बच्ची ख्वा मन भी बेमा चाहिए जंक फूड अरे का सारा दोस्त भी खाया रे दोस्त नवी पिज्ज़ा बर्गर जिंगर खाया रे दोस्त भी दोस्त से मर्दम मारा दोस्त माँ भले गोशा कि अमा चीज़ा मर्दम दोस्त बेदारी कि अमा चीज़ तय वास्ते शर ये दोस्ती कदी कदी जो अस्सी कदी कदी ना हर वादा ये दोस्ती जो अस्सी मैं सेहत वास्ता मैं जिंदे वास्ता ही ख़राब बई थी और मैं ये गप्पा हर वती मरागा शतुका कना कि मारा वतारा कोई भी चीज़ें आदि कनक न लूटी हुआ कोई इंसान भी हुआ कोई वर्ग चीज़ें भी हुआ कोई शो भी अगर शो मनी शो आदि है तो बड़े शरीर मनी शो बेचारे थे चीज़ मनी शो है तो कुछ हमारा बाज है इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलना डॉक्टर्स कहे थे हमारा चिगोशंती सरपदी रह गया वैसा बीमारियां नहीं रह गया वैसे शरी चीज़ा नहीं होता आदि बेकने था जो कि मनी शो अगर शुमा आदि है तो सोबे सरवती कारक ही शीने था निंदे मनी शो चाह रहे था ये चीज़ भी शरी गोली चारों का अगर शुमा वर्कआउट नकोता वो गुरुए वर्कआउट बेकने था अनुमर हो गए गुंडुए ब्रेक की सूरी ब्रेकअप पर मरागशा बढ़ जाता नहीं वशत के मनी वश्य गोले चारों का ना वशत कना यकरंदी पदा मजाना के शो मनी गब जोड़ता और मर्ची शुमा वर्कआउट होता और शुमारा कनक लूटी अंचु के मनी गब भी मर्ची जो असी मैं डॉक्टर साहबा मना चाहिए ओलिया आया एक गप को कि शुमारा एक्सरसाइज कनक लूटी शुमारा नाश्ता कनक लूटी अगर शुमा नाश्ता ना होता अगर मैं ब्रेक कर तो मैं शुमार को कि नाश्ता बिकने था अगर शुमा इंतज़ार है था कि कभी मनी प्रोग्राम हलास भी और शो बुरे नाश्ता बिकने इन्हें जब मैं नेक्स्ट ब्रेक कर रहा हूँ और शो बुरे नाश्ता बिकने था शो बने थे मनी प्रोग्राम में बेचारता बड़े टीवी है ज़्यादा करीब बने थे कम दूर अगर शो मैंने यूट्यूब पर चार गया था और मोबाइल कम दूर बिकने था मनी प्रोग्राम में बेचार था और मनी प्रोग्राम में यल मदे था चाहिए मैं जाना कि शो मनी प्रोग्राम में दोस्त जा रहा था और मैं जो प्रोग्राम में तो काम चीज़ डिस्कस भाई आज में ही वासा कारामदी चीज़ा और अंचु की मैं कब्जा बोले चारों का मुगोनी में बलूचिस्तान है बाबता कब्जा नहीं चिया कि बलूचिस्तान अमूमनी ख़वातीना जालबोला मर्द हजरात आया ना बाज़ जो अस्ती इसके ने डिजीज़ आया ची जो अस्ती 2-4 बैग कपी गोरनी में जो उसका ना डॉक्टर साहबा कि इशिया हम बलूचिस्तान है जो अस्ती शिकेरा मरीज़ वगैरह अतकगा सजने से ज़्यादा इशिया को जाम बीमारी देता है इसके ने आए नहीं था असर आपको कुछ समझ आया मैंने बलोची में क्या जी थोड़ा बहुत समझ में आया कि आपके बलूचिस्तान में कुछ स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में शायद आप बात बिल्कुल मैंने यही कहा कि डॉक्टर साहब आपके पास अमूमन बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग आते हैं तो उनमें जो स्किन की कौन सी बीमारी है जो आपको ज़्यादा नजर आए अच्छा मुझे लगता है क्योंकि बलूचिस्तान या जो एरिया है इट्स ड्राई लैंड है ना वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी भी गर्मी भी होती है तो फेस की स्किन काफ़ी हद तक डैमेज आ जाती है लोग वहाँ पे थोड़ा सा शायद इतना केयर नहीं करते या इतना ज़्यादा वो नहीं होते तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो सनब्लॉक ज़रूर लगाएं और चूँकि ड्राई वेदर होता है स्पेशली जो ख़वातीन हैं जो लकड़ी पे खाना बना रही हैं तो उसकी वजह से स्किन काफ़ी हद तक ड्राई हो जाती है सनब्लॉक नहीं लगाती वो सनब्लॉक मैंने आपको बता दिया आप घर बैठे ही बना सकते हैं अगर आप बाहर से ख़रीदना चाहें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ज़रूरी है आपकी स्किन जो है वो सनब्लॉक के साथ चूल्हे की जो तपिश होती है उसकी जो धुआं होता है उसे ही बचा रही है आपको फिर आपकी स्किन में जो वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ रही हैं स्किन ड्राई हो रही है ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इसी के हवाले से बता देता हूँ कि फेस आपका कैसा होना चाहिए फेस जो है वो आपका फ्रेश होना चाहिए एफ से फ्रेश हर कोई चाहता है कि फेस फ्रेश लगे तो उसके लिए आप वेजिटेबल्स बहुत खाया करें फ्रूट्स खाया करें और आपको सही वाला सोप या
फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक है। ए से एक्नी क्लियर, आपका एक्नी क्लियर होनी चाहिए, इसका पूरा एक्नी ट्रीटमेंट आता है वो आप करवाइए। सी से क्लैरिटी, स्किन क्लियर होनी चाहिए, आपकी दिलकश होनी चाहिए, स्किन आपका पूरा एक कलर होना चाहिए, प्लास्टिक स्किन कह लें या बेबी स्किन कह लें या एक क्रिस्टल क्लियर स्किन कह लें, वो हर कोई चाहता है, तो उसके लिए आपको सनब्लॉक सही वाला यूज़ करना है। और ई से ऑफ कोर्स एवर यंग, हर कोई हमेशा हमेशा जवान रहना चाहता है, उसके लिए आपको विटामिन सी क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो रात में सोते हुए लगाना चाहिए स्किन के ऊपर, और मल्टीविटामिन। अच्छा, दो चीज़ें, फॉलिक एसिड मैं सबको कहूँगा, ये बहुत सस्ती सी टैबलेट आती है, हर कोई मेल फीमेल यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम बेसिकली फॉलिक एसिड के बने हुए हैं। आपको पता है जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले दवाई उसको फॉलिक एसिड दी जाती है क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट होती है फॉलिक एसिड से ही ज़्यादा होती है। तो फॉलिक एसिड हमारे बुनियादी एक एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में होता है, वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। इवनिंग प्रिमरोज़ जो मैं फीमेल्स को कहूँगा ये ज़रूर यूज़ किया करें, सुबह एक ले लीजिए या सुबह शाम ले लीजिए। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी स्किन को क्लियर रखेगी। आजकल मैंने फीमेल्स में देखा हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत है, उसके लिए मैं 3 चीज़ों को मैं बताऊंगा कि एक तो पहले ये है कि अपना चिकन अंडा जो फार्मी आ रहा है उसकी जगह पे अगर आप देसी अंडा देसी चिकन खाएं। ऑफ कोर्स अगर बीफ मटन खा रही हैं दैट इज़ एक्सेलेंट। अच्छा, वही वाली बात है, दोबारा से आ रही है, बार बार हम बताते रहेंगे आपको जब तक आपके दिमाग में दिल नशी ना हो जाए, जल्दी सोना है जल्दी उठना है। प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रूर रखें। हाँ, वो अलग बात है आपकी नाइट ड्यूटी है, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपका 9 to 5 जॉब भी है या आपकी स्टडीज़ भी हैं तो आपको रात की नींद सही वक्त पे लेनी है। ये नहीं कि आप 3 बजे सो रहे हैं और 7 बजे उठ रहे हैं, दैट इज़ नॉट प्रॉपर नींद। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा तरीका ये कि आपको एक्सरसाइज करनी है, फोकस अपना अच्छा करना है। मुझे आजकल लगता है कि आजकल मैं खुद भी इसका शिकार हो गया हूँ, कुछ रील्स आ गई हैं इंस्टाग्राम पे और वो आपके माइंड का जो अटेंशन डेफिसिट कर रही है क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे होते हैं हम लोग और वो कहीं ना कहीं कोई हमारी पसंद की चीज़ आती है वो 10 सेकंड देखा फिर आगे कर लिया, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर आईज एंड फॉर योर ब्रेन्स। तो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं खुद भी, देखिए मैं ये नहीं कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं अपनी गलतियों से खुद सीखना चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी आदत लग गई थी, फिर मैंने कहा नहीं मुझे इस चीज़ को कम से कम यूज़ करना है। मैं ये नहीं करूँ कि बिल्कुल यूज़ ना करें, बट आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये रील्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके फोकस ख़राब हो रहा है, एक सर में दर्द हो जाता है। आप देखें आप रील्स यूज़ करें, आप 10-10 सेकंड की होती हैं वो और आप यूँ स्क्रॉल कर रहे होते हैं एंड आफ्टर सम टाइम कहते हैं सर में दर्द हो रहा है और फिर मुझे क्या मिला उनको देखकर, यू नो। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन जो आपको रिलैक्स करे, और रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स उसी वक्त होती है जब आप मेंटल पीस में हो, उसके लिए सोल्यूशन निकालें आप अगर कर सकते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो मैंने नोट किया है सबसे बड़े विक्टिम जो हो रहे हैं मोबाइल के हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं 12 साल से कम। एक मैंने बहुत ही हिमाकत कहूँगा या भोलापन या जहालत बहुत बड़ा वर्ड है, मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये एक है कि माँ बाप गए हुए हैं रेस्टोरेंट में, वो खाना खा रहे हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया और मोबाइल देख रहा है। मतलब दिस इज़ टोटली अनफेयर, ये बिल्कुल गलत है बच्चे के लिए 12 साल से कम के लिए, क्योंकि उसकी आंखें उसका फोकस सब ख़राब हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में चूँकि बच्चों की हम 12 साल से कम की बात कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन ई, ये ख्याल रखिए। अच्छा, टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगा। माँ बाप को बोलना चाहिए कि उनको पेपर पेंसिल दे दें और उनको बोलें ड्राइंग करें, पिक्चर्स बनाएं। जब वो ड्राइंग करते हैं उनका दिमाग चलता है, उनके दिमाग में डिफरेंट खाके आते हैं, वो बनाते हैं। इमेजिनेशन हमारी कम हो गई है, ये बड़ा ख़राब हुआ है। हम मूवीज़ देख देख के ही एंजॉय कर लेते हैं। पहले ज़माने में बुक्स जो रीड करते थे उससे इमेजिन करते थे तो उससे हमारा दिमाग तेज़ होता। अगर आप देखें तो अब लोगों की याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, यंग लोगों की याददाश्त ख़राब हो गई है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनसे बोलो कि आप हमें पढ़ाओ, उनसे बोलो कि चलो तुम मेरी टीचर बन जाओ, तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाओ। उससे ना आपका एक लर्निंग होती है, आप भी उसके साथ होंगे, बच्चा भी आपके साथ, और कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए इनमें कहीं भी मोबाइल का कोई जिक्र नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, प्ले कार्ड्स दिखाइए उनको, पेपर्स दिखाइए, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत सीनरीज बनाई है, बच्चे को बोलें इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ है, ये बोट है, ये कहाँ पर होती है, इट्स अ ब्यूटीफुल, ये जो आपका रेस्ट हाउस है, ये लेक जो दिख रही है, ये कैमल्स दिख रहे हैं। इससे बच्चा लर्न बहुत करता है और आप भी ना कम्युनिकेट करके, अच्छा ये आपके लिए भी रिलैक्सेशन होता है।
हम जब बच्चों के साथ इस तरह करते हैं, एक्टिव रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उनकी एज के मुताबिक किताबें ला के दें, प्लीज़ मोबाइल मत दीजिए, उनके गैजेट्स मत दीजिए, लैपटॉप्स मत दीजिए। हम बार बार आपको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं कि आप लिए बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अवॉइड करें, इनको मेमोरी लॉस हो रहा है, बच्चों की याददाश्त ख़राब हो रही है, आई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, वज़न बढ़ रहा है, बच्चे बड़े मोटे हो गए, सुस्त हो गए, ये बहुत बुरा हो रहा है। और चिड़चिड़े होते हैं, एजिटेशन होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए। एक्सरसाइज बच्चों को कराइए। आप बोलिए कि असर से मगरिब वो या तो घर के अंदर ही एक्सरसाइज करें, बॉल या कोई ऐसा खेलें, अगर आपके पास कोई सहन है, छत है, वो ज़रूर करें। और वही इंपॉर्टेंट है, शुरू से बोलें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। एक बहुत अच्छा शेर है पुराना था कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। ये बेइंतहा ज़रूरी है, जो मुझे लग रहा है हम सब, आप लोग जो माँ बाप हैं स्पेशली, बहुत सोने का क्या, मैं तो कहता हूँ उनको डायमंड्स के निवाले खिला रहे हैं। आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप शेर की निगाह से नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपको लिमिटेशंस कर देनी चाहिए। और ऑफ कोर्स एक चीज़ जो बहुत कॉमन बच्चों में आ रही है, पेट में कीड़े, बिकॉज भागे खा रहे, तो स्टूल डिया ज़रूर कराते रहिए। तो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको, हम आपके शो का सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि आप लोगों ने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया हुआ है कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूं, अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूं, और दुआ है और उम्मीद है कि उनको फ़ायदा हो। देखिए सदका जारी है ना, आप भी हर रोज़ अच्छी बातें कर रही हैं, किस में 100 में से अगर 50 लोगों ने भी आपकी बात सुन ली तो आपको उसका सवाब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक इस चीज़ में हैं, और अल्लाह का शुक्र हम सबको एक मौका दिया, वरना कितने लोग में कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है पर उनको आपके चैनल के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू मौका नहीं मिलता है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। तो हमें स्किन, हेड एंड नेल्स के हवाले से सिर्फ बात नहीं करनी होती, हमें एक जनरल वेलबींग के हिसाब से होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है चश्मे लगे हुए, मुझे इतना अफसोस है क्योंकि मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ करते हैं, अजीब से चिड़चिड़े, अच्छा बात करना नहीं आती, बात नहीं करता, अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या हाल है, चुप होंगे बैठे हुए। अच्छा एक चीज़ आपको बड़े अफसोस से बता रहा हूँ कि एक चीज़ है विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज़म। ऑटिज़म एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, बाय बर्थ भी होती है, लेकिन अब ये मोबाइल की वजह से भी हो रही है कि आप देखिए बच्चे घुल मिल के बात नहीं करते, बच्चे बच्चों के साथ नहीं खेलते। तो मोबाइल फ़ोन प्लीज़ बच्चों को ना दें, मोबाइल फ़ोन तो है ही नहीं बच्चों के लिए, इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन अबव 12। हाँ थोड़ा बहुत एक दिन में चले 1 घंटा थोड़ा सा कार्टून सिखाती है, वो भी उनसे बोलो थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के करें। तो छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है, और हम कोशिश करते हैं कि इसको करते रहें, और हम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारे दिल में बात बैठ जाए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि आपने 12 साल तक के बच्चों का बताया, पर उससे पहले के भी बच्चे छोटे छोटे बेबी जिनको बोलना भी नहीं आता, वो रोना शुरू कर देते, और अम्मा जो होती है वो टैबलेट पर गलत प्रैक्टिस पोयम लगा के दे देंगे, कोई कार्टून लगा के दे देंगे। अब उनकी आंखों पे क्या असर पड़ रहा होगा। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये टाइम होता है कि आप बच्चे को उठा के चुप करवाएं, वो भी अपने सोशल लाइफ में बिजी हो गए, क्योंकि इतना बिजी हो गया। मैं बोलूँ यहाँ पे बच्चे नहीं करो, यहाँ पे अच्छे से संभालो। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। और मोबाइल फ़ोन ने कहीं ना कहीं हम सबको अफेक्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके नुकसान ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसके नुकसान ज़्यादा है। मैं जिस तरह से पेशेंट्स देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत यंग लड़कियाँ आती हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए, बेइंतहा हल्के पड़े हुए, और वो स्किन बहुत प्यारी है, बाल अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन हल्के पड़े हुए। अब ये तो आपके चेहरे पर एक ऐसा बदनुमा सी चीज़ हो जाती है ना, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमने चलो फाइंड किया कि डार्क सर्कल के कॉजेज़ क्या है। पहला ऑफ कोर्स जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन की कमी। लड़कियों को, लड़कों को इवन मैं कहूँगा कि प्लीज़ बीफ मटन खाया करें, ठीक है। हाँ रिलीजियस है, किसी को हिंदू कम्युनिटी से या वो है तो वो उनका। अपनी बात कहूँ तो मैं मटन बिल्कुल नहीं खाती। चलिए बीफ खाती हैं आप, बीफ बस सही है ना, मटन दोनों में से कोई एक चीज़, क्योंकि दोनों में ही आपका आयरन कंटेंट अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा और मटन मुझे पता है आपको बदबू आती होगी, तो वो उसको तो उसको मैं कहूँगा उसको भूना ज़्यादा करें। नहीं मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मैं कोई एक बाइट भी उठा रही हूँ ना, जैसे मैं की आवाज़ आ रही है। चलिए बट आप बीफ खा रही हैं तो इट्स फाइन। देखिए जैसे दूध दही में से हम कहते हैं दोनों में से एक चीज़ आप खा रहे हैं तो गुड इनफ। तो हम डार्क सर्कल्स पे आते हैं, तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से एक फटीग, कुछ लोग थके हुए बहुत रहते हैं और वो थक के भी मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, उससे भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से, इसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। एलर्जीज ऑफकोर्स जिनको होती हैं। अच्छा कुछ लोग क्या होती है आंखों में स्क्रैच कर रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं, उससे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अच्छा ऑफकोर्स तो मुझे ये लगता है अगर मैं अभी करूँ ना तो मेरे
मेरे हो जाएंगे, मस्कारा खराब हो बिल्कुल जाएगा, सही कह रही है, पूरा मस्कारा खराब हो बन जाएगा मेरा। और फिर एक आदत बन जाती है ना, ये फिर आदत बन जाती है। अच्छा, धूप में ज़्यादा एक्सपोजर उसकी वजह से भी होता है, स्लीप साइकिल जो ख़राब हो गई है। अच्छा, फेमिलियल भी है। अच्छा देखिए, ये एक वर्ड है जो फेमिलियल, जिसको मैं बड़ा ही डिफरेंट तरीके से देखता हूँ कि लोग कहते हैं जी हमारे तो ख़ानदान में ही डार्क सर्कल्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर डार्क ख़ानदान में हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमें होगा या होना चाहिए, नो। बिल्कुल। आपको इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है, एक्स्ट्रा आपको ख्याल रखना है। एक्जिमा अगर हो आपको, ऑफ कोर्स टू मच मोबाइल फ़ोन, ये बार बार आ रहा है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा, और स्ट्रेस जो कि टेंशन है, तो ऑफ कोर्स देखिए इन सब चीज़ों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक और चैनल पे था, उसमें मोटापे पे बात हो रही थी। मोटापे की भी आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो उसने एक आया कॉल, पंजाब से कहीं आया था कि जी हमारे तो ख़ानदान में ही मोटापा है तो मैं तो मोटी हूँ। मैं कहा देखिए आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैंने कहा आप अगर करीना कपूर को देखें, रणबीर कपूर को देखें, जो कि इंडियन थे, बड़े स्टार्स हैं, उनकी फैमिली में भी मोटापा है, लेकिन उन्होंने पहले से अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है, एक्सरसाइज, जिम, डाइट, कि वो उन्होंने अपने को पतला रखा हुआ है। तो ये नहीं है कि हम या मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन तो मुझे होगा, नो। आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर, कॉन्शियस एफर्ट करनी है शुरू से। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि आप चाय में शक्कर कम डालें या ना डालें, अपनी आदत आज आप आदत बन जाती है, आपको पता है ना, चाय में बगैर शक्कर के, बल्कि आपका शक्कर ज़्यादा डालें आपको बुरी लगेगी। तो इंसान बड़ा अडेप्टेबल है, अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त, अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही नहीं कहा है इसको, हम अडेप्ट कर सकते हैं बड़ी खूबसूरती से। और हम अडेप्ट करें अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें करें, उससे आपका एक लाइफस्टाइल बेहतर होगा। अब जैसे आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं कि आप 10 बजे से आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तो गुड इनफ, जल्दी आप उठें। ये नहीं कि संडे तो मैं आराम से मैं 3-4 बजे सोऊंगा, नो, संडे को भी आप जल्दी उठें। तो आप अपना एक अगर आप ये स्टाइल बना लें जो कि मुश्किल नहीं होता, तो वो आप कर सकती हैं। बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि अगर हम अपने माइंड में सेट कर लें कि मुझे 10 बजे सोना है तो मुझे खुद ही नींद आ जाएगी। वैसे ही जो है मेरी दादी और मेरी अम्मी मुझे कहती है, मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि जब अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, जैसे एग्जाम्स के लिए, वो मुझे कहते थे कि रात को जल्दी सो जाओ, नहीं मुझे रिवाइज करना है, तो मुझे कि नहीं सुबह जब फजर के टाइम उठोगे तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। मैंने कहा कि मैं नहीं उठ पाऊंगी, मैं 4 बजे नहीं उठ पाऊंगी, तो मुझे जब सोने लगो तो अपने तकिए से बात करके सोना कि मुझे 4 बजे उठना है, जबरदस्त, मुझे 4 बजे उठना है। तो मैं सोने लगी तो मैं अपने तकिए से बात अब मुझे 4 बजे उठना है और मुझे आपने 4 बजे, ये मेरा है, मैं अभी भी ऐसा करती हूँ, आप मुझे 4 बजे उठा दें और फिक्स 4 बजे के टाइम मेरी क्या बात है। देखिए मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपकी माँ, आपकी नानी, दादी, फादर, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। अब आप देखिए, अगर हम देखें टेक्निकली तो हम सब वापस उन पुरानी रिवायतों पे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सही थी, जो कि वो एक होता था ना कि अभी मैंने एक शो किया है, सर में जो जुएँ हो रही हैं, तो वो आपको याद है नानी दादियाँ पकड़ती थी बच्चों को, चलो अपना सर दिखाओ। हाँ। तो वो दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज सो राइट कि वो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल से या मदरसा से लग जाती हैं, तो वो एक तो आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपको तेल लगा रही हैं वो, आई मीन दैट वाज। अब वो देखिए कहाँ होता है। तो ऑफकोर्स नानी दादियाँ भी बिजी हो गई हैं, माँ बाप भी बिजी हो गए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन ने हम सबकी लाइफ को बड़ा ही मैकेनिकल बना दिया है। हम अब वो इंसान नहीं रहे कि हमें इंसान जो होता है, जैसे आपका शो आप लोग अभी फेस टू फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप इसको ऑन एयर भी ले सकते थे। मुझे कि वो वाली बात नहीं आती ना जो हम रियल में मिलते हैं, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया से कॉल्स आती हैं टीवी पे आने की वजह से, तो हम लोग वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, उनको देते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती जब वो रियल में आके दिखाते हैं ना, तो वो एक अजीब किस्म का एक आपको बड़ी अच्छी तरह अट्रैक्शन के अलावा आपको एक समझदारी से आप समझा सकते हैं, और हम भी पेशेंट को समझ सकते हैं कि वो क्या चाह रहा है हमसे। तो ये सब चीज़ें होती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बलूचिस्तान से आजकल बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, एक दांत का बड़ा मसला है, ये बहुत मसला है कराची में भी, और कभी मुझे लगता है मैं दांत स्पेशलिस्ट बन गया हूँ, क्योंकि दांत जैसे फंगस कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत आ रहा है, जिसको आम ज़बान में रिंगवर्म कहते हैं। ये छोटे छोटे आपके दायरे बने हुए होते हैं, उसके नीचे बीच में स्किन नॉर्मल होती है, सर पे बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है, ये आपके नेल्स में हो सकता है, आपके स्कैल्प जो कि सर है, फेस पे, बॉडी पे, किसी भी जगह, पैर में हो सकता है। प्लीज़ के अंदर स्टीरॉइड्स मत लगाइए, कोई भी ऐसी दवा जो कि क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट है, बीटा मेथासोन है, वो आप बिल्कुल लगाइए। इसकी अलग एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, एंटी फंगल टॉपिकल जो लगाने की है, एंटी एलर्जिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि खारिश बहुत होती है इसमें और खारिश से ही बढ़ता है, और एक एंटी फंगल सोप भी आता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि कुछ भी आप दवाई लगाने से पहले, क्योंकि हमारे माशरे में एक चीज़ है कि हम सब कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं,
तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। डॉक्टर को दिखाएगा तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि आया ये दाद है या ये एक्जिमा है, जो कि आप चंबल कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पेशेंट के भी ज़रूरी है कि उसको इन्फॉर्मेशन हो। अब पेशेंट्स क्या करते हैं, जनरली सब तो नहीं, गूगल किया, जो तस्वीरों को एक सी लगी वैसे उसको कर दिया। एक तस्वीर में 5-6 डायग्नोसिस आती हैं। बिल्कुल। तो हम जब पेशेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेक करते हैं, उनका हिस्ट्री लेते हैं, एक पूरा एक समझे एक प्रोसेस है, हम बात करते हैं उनसे, तो हमें आइडिया होता है कि अच्छा ये है, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा पानी आ रहा है, यहाँ पे लाइफस्टाइल ऐसा है। तो उसकी वजह से हमें बड़ी चीज़ें समझने में, पेशेंट को बताने में और उसकी लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट करने में बहुत फ़ायदा होता है और रिजल्ट भी उसी वक्त मिलते हैं हमें। बहुत अच्छी डिस्कशन जा रही है हमारी और बहुत अच्छे से आपने ये हमें समझाया। मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। बोले चारों को वाद में एक 1 डे ब्रेक के सोरे ब्रेकअप अति मरागा बर्चा कनी अगर शुमा वर्कआउट और नाश्ता नाकू तो गुरुवे बेकने मन्नू रहो अन्नू का है। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का मजाने शुमनी गप जोड़ता और शुमा वर्कआउट और नाश्ता दो ही कोतगा अर्चिया वर्कआउट और नाश्ता कोता शुमनी यूट्यूब अच्छे चार गया था और जाला कमेंट सेशन में बुरुए थे साइड से लगे थे कमेंट और जाला कमेंट बिकने था कि शुमारा को जाम पार्ट में शर लगे तो और को जाम शुमारा डॉक्टर सजेशन शर लगे तो और शुमा आईने सर अमल करने और मना उदा पे लिखे था बोशे था और गोले चारों का क्या लूटी क्या ये स्किन ग्लोइंग नलूटी क्या ये स्किन ग्लोइंग बेबी मौत ही स्किन ग्लो करने के वास्ते इधर हाइलाइटर मोशन इंता भले अस्ते मनी स्किन ग्लोइंग के भले चिको शंते मने कैमरे दे मन इंदक विश में जारिश में होस्ट वश बेलगी गुड़ाई वास्ते मना कम मेकअप भी करना कभी मेकअप अच्छे मनी स्किन बाज मगोशा खराब भी बह गई पहला जो मनी स्किन ग्लो को तभी तो हो सकता है और अंगा मगोशा जो मर्दों मना गेंदा गोशा थी स्किन बाज खराब बह गई थी स्किन एवर नबीता नु थी स्किन चे वजह हमशी के माँ डेली जो से बेसिस सर मेकअप यूज़ कर गया और मेकअप अच्छी पहला मैं कोई चीज़ अप्लाई रखना चाहिए जब मैं गोशा के मनी के राश तजारे अब तजारे पंच हज़ारे फाउंडेशन अस्सी माइए जन के गुड़ आइए पहला मैं चाहिए रही चीज़ यूज़ रखना चाहिए कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट गिरे कोई भी चीज़ें गिरे बिल्ले चाहे आप अर्च ब्रांडे में भी आप ब्रांडे मर्दम आइए अमिच्छो तारीफ़ करना कि आई बस मैं आइए शैदा और आई दीवाना भाई कि ये चीज़ मैं गिरे ये चीज़ मैं स्किन सारा सूट करती और आज चीज़ पहला हमारे चीज़ें जाने की ज़रूरत न भी अगर मगोशा में मसनी ब्रांड एक फाउंडेशन है इतना नहीं गुड आवती ब्रांड प्रमोट करने के वास्ते मैंने यही क्वेश्चन थी कि इश्या पहले तो कोई प्राइमर मजा इश्या पहले तरह कोई सनब्लॉक जाने की ज़रूरत न भी कोई भी ब्रांड आवती प्रमोशन करने के वास्ता अंचो मर्दमाना गलाइनी के आ बस गोशा के बस अमी चीज़ से और मामशी सरामी चो जर दे महिष्य गिरा और महामामी को था आज इस गेता और आई बात अब मनी इसके ना सूट पीता अमशी के जब मैं ये डेली बेसिस सर यूज़ कर आ मनी इसके ने वास्ता शर नबी मनी इसके ना ख़राब का और मैंने डॉक्टर साहब शर सजेशन ही दागुशी तो अर्च महंगाई से महंगा तो फाउंडेशन चीज़ें यूज़ पे का बोले आइए से पहले तरह सनब्लॉक लाजमी यूज़ करेंगी सनब्लॉक होती डेली रूटीन था यूज़ करेंगी और ये मरागा शबान मरा होती उसे सनब्लॉक ही गिरा अगर शुमारा सनब्लॉक गिर की ज़रूरत ही ना कभी चिया डॉक्टर साहब शुमारा सनब्लॉक बनने के तरीका हम गोश्ता कि सनब्लॉक एवड़ा बनी और बास कम खर्च है सर सनब्लॉक तैयार बैठती लोगे ही चीज़ानी घुमाई दौर से चीज़ शुमे चुल्ले ता मौजूद बा शुमे बने नेता वत यूज़ पे करने चाहिए कि मैंने बने को नकना गोड़म रवा ये जो मनार सनब्लॉक की मनी स्किन सर सूट करते सनब्लॉक का मन गुशी माइए जीरा भले ये सनब्लॉक जो शुमारा गोश्ती की ये अर्थ स्किन टाइप पे सर सूट करती भले अंगा शुमारा गोश्ती कि पहला शुमा ये जो मैं गोशनते गोश साइड वाला जागे एकदम अप्लाई भी करनी बेचारी अगर ये जागे यार हमारा कोई किचा कोई सूजिश या हमारा रेडनेस एकदम फील नबी गुड़ आम आई होती स्किन सर अप्लाई खुद कनी मन उम्मीद है कि सनब्लॉक शर्त और हमारा कोई चेगोशंती खारिश या कोई इशिया चीज़ चीज़ नबी और मशती फेस सर अप्लाई करें गोले चारों का चुम्मा गप जा ग्लोइंग कह ग्लोइंग स्किन नलूटी भले ग्लोइंग स्किन वास्ते हमारा चेक करें ग्लूटी वती लाइफ स्टाइल कोई शो हमारा डॉक्टर साहब पूछी नी माँ पहले डॉक्टर साहब जो करना कि अर्ची में बलूची तक अब जा यार समझात कहना पहले आप मुझे ये बताएं मैंने जितनी बातें बलूची में की वो आपको समझ आई कुछ आ रही हैं मुझे हाँ क्या कुछ मुझे आप ये समझाया है कि आप कह रही हैं कि हम ग्लो पे बात करेंगे और आपने रिकैप किया जो मैंने बातें बताई कि कोई भी आपने क्रीम लगानी है या कोई फाउंडेशन या कोई
कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो पहले यहाँ पे आप चेक कर लें, है बिल्कुल, ना, लाली बिल्कुल, खारिश। बिल्कुल। क्योंकि मुझे केचकदा का वर्ड पता है कि वो खारिश को कहते हैं, तो वो मुझे 2-3 के हमारे बहुत बलोची स्वीट पेशेंट्स आते हैं और वो मैं उनसे कहता हूँ मुझे सिखाओ थोड़ी चीज़ें, लेकिन ये केचक तो वो मुझे पता है ये हमारा मेन, क्योंकि आपको पता है बेसिकली ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है और लोगों को खारिश का बड़ा प्रॉब्लम है पानी की वजह से, ये है। तो चलिए बात करते हैं ग्लो की। ग्लो हर कोई चाहता है, मैं बगैर हाइलाइटर के ग्लो करना चाहती हूँ, जो मैं पहले करती थी। ऑफ कोर्स देखिए हर कोई चाहता है चांद सा रोशन चेहरा। देखिए इसमें ये होता है रोशन की बात होती है, इसमें कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं आती। जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है वो एक क्लियर होना चाहिए, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई दाग धब्बे नहीं हो, क्लियर हो, ये हो सकता है। ऑफ कोर्स हम फेयरनेस की इसी तरह से बात करते हैं और फेयरनेस के और ग्लो के मेडिकल टिप्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपको मैंने बार बार बताया, मैं बार बार बताता रहूँगा जब तक आपके दिमाग में जहन नशीन नहीं हो जाता कि हैव गुड ब्रेकफास्ट आपने बहुत अच्छा किया है। सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए, ज़रूर लगाइए। अच्छा कैप्सूल है इवनिंग प्रिमरोज़ और फॉलिक एसिड, ये मैं बता चुका हूँ, ये दोबारा बताऊंगा कि ये आपका बेसिक फूड होना चाहिए। और अक्सर मुझे बड़ी मासूमाना से कॉल्स आती हैं पेशेंट के, हम तो दवाई नहीं खाते, हमें तो क्या दवाई नहीं खाना पसंद है, हमें तो केमिकल्स हैं। मैंने कहा देखिए भाई, हम इंसान जो है हम खुद 3 केमिकल्स के बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और केमिकल ही केमिकल पे वर्क करता है। साइड इफ़ेक्ट का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अगर हम रॉन्ग डोज करते हैं या हाई डोज करते हैं तब होते हैं, वरना आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। और ऑफ कोर्स 12 से 15 से 17 भी ग्लास पानी पिए। पानी को अगेन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, आप लस्सी पीना चाहें, दूध पीना चाहें, आप नींबू पानी पीना चाहें, आप कोई जूस पीना चाहें जो होममेड हो तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाइए, जंक फूड में आ जाता है पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रोस्ट, इसकी जगह पर चेंज करके आप आ जाइए। हलीम पे आप आ सकते हैं, हलीम इज़ गुड। आप बारबेक्यू फूड खा सकते हैं, टिक्का, सीख कबाब जो आपके उसमें होते हैं। जैसे एक बलोची डिश मुझे बेइंतहा पसंद है और बहुत अच्छी है कि वो सज्जी इज़ एक्सेलेंट। आई मीन इट्स अ लवली मील। अगर आप सज्जी को चपाती के साथ खाते हैं, रायते के साथ, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है। और मैं हमें इस वजह से भी काफ़ी बलोची लोगों की स्किन माशाल्लाह अच्छी होती नहीं। आपकी सज्जी बड़ी ज़बरदस्त डिश है, मज़े की भी है, लाइट भी है, और उसके अंदर आप अपना हस्बे ज़रूरत आप चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी है। देखिए कोई भी चीज़ें जिसमें कार्बोनेटेड वाटर है, तो हमारा काम है आपको बता देना। आप लोग बहुत बहस करते हैं, बहुत वो करते हैं, मैं कहा आगे आपकी मर्ज़ी है कि जब तक हमें ख़ास से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हमें खाना हज़म नहीं होता। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग का फतूर है। बिल्कुल। ये आपने दिमाग में बिठा लिया है कि जब तक मैं ख़ास कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा उससे मेरा खाना हज़म नहीं होगा। ये बेइंतहा गलत कॉन्सेप्ट है। और आपको पानी, मिल्क और योगर्ट जो कि दूध और दही है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा आप किया करें। करेक्ट स्लीप पैटर्न, आपको सही टाइम पे, सही वक्त पे और सही जगह पे सोना है। ये भी होता है अक्सर लोग अपनी ख़ास जगहों पे सो पाते हैं अपने बिस्तर पे, तो आप उसी पे सोइए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और आपको कम से कम आपकी नींद 6 से 8 घंटे होनी चाहिए 24 आवर्स के अंदर। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, आपको दोनों को बड़ी खूबसूरती से मैनेज करना है। देखिए सारा जो हमारा मेडिकल फील्ड है, हमारी जो डॉक्टरी है, हर चीज़ एक बैलेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 24 घंटे पढ़ाई करता था, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, अभी भी मैं रिसर्च करता हूँ, लेकिन मैं एक बैलेंस रखता हूँ। जब मैं शाम में क्लिनिक साथ फ्री हो जाता हूँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, चाय पीते हैं। बाहर से भी आप खा सकते हैं, लेकिन आप उसमें आप थोड़ा सा, अगर आप पराठे खा रहे हैं तो आप सूखा पराठा ले लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करेंगे तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। सज्जी ज़रूर खाइए, सज्जी इज़ अ लवली लवली लवली। और मेरा फेवरेट फूड में से जो कि बलोचीज़ ने क्या ज़बरदस्त, फिर बलोची बोटी आपकी आती है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये सब बारबेक्यू स्टफ़ है, ये सब आपके जो उस पर बनता है, जो कोयले पे बनता है, वो आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स, बॉडी के लिए और वेट बढ़ाता भी नहीं है। फिर साथ साथ आपके अंदर जो मटन का पूरी सब्जी होती है, आप वो भी तो ट्राई करें, मटन की सब्जी बहुत अच्छी होती है, तो वो आपको बड़ा अच्छा आपका इफ़ेक्ट आता है। और ये बात बिल्कुल सही है, आपको मैं मेडिकली प्रूफ भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि जो एनर्जी हमें बीफ और मटन जो कि गाय के गोश्त और बकरे गोश्त से मिलती है, वो हमें किसी चीज़ से नहीं मिलती है। बिल्कुल। फिश बहुत अच्छी है आपके लिए, फिश जो होती है, अगर मैं बोलूं तो मुझे सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स वेरी गुड। तो आप उसको कॉम्पनसेट कर सकती हैं ना, आप प्रॉन्स खा सकती हैं, आप जो भी किस्म की फ़िश खाएंगी वो आप लीजिए। अच्छा फ़िश अगर वेट का इशू है तो अब तो बहुत अच्छी बात है, फ़िश का बारबेक्यू आने लगा है, बारबेक्यू फ़िश खाइए, ग्रिल्ड बारबेक्यू इज़ एक्सेलेंट फॉर यू।
तो वो आप करिए। देखिए अपना लाइफस्टाइल देखिए, जैसे आपकी फैमिली में आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल हाई होने का खदशा है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, तो आप शुरू से आदत बनाइए कि भाई मैं हर चीज़ ग्रिल्ड खाऊंगा। आप ग्रिल्ड सैंडविचेस खा सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं लाइट वाले। तो अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि आपका वेट भी कंट्रोल में रहे, आप किसी चीज़ से आप वो भी ना हो कि भाई मैं नहीं खा सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने मना किया, ऐसी बात नहीं है। हम इतने जालिम नहीं हैं, हम आपको ज़रूर अलाउ करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए सही है और आपको बाहर भी मिल जाएंगी। तो अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने देखा है कि हर जगह जो फ़िश, क्योंकि फ़िश का सीज़न अब शुरू हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं हल्की हल्की, बलोचिस्तान में भी और कराची में भी। तो आप अब सुबह सुबह फिश का नाम ले रहे हैं, मेरी भूख स्टार्ट हो रही है। इट्स ब्यूटीफुल। फिश तो आपको पता है, लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि आपको मछली हफ्ते में 2 दफ़ा खानी चाहिए। इट्स सो गुड। तो आप बारबेक्यू कर सकते हैं। और मैं आपको एक और भी बता दूं, अभी सुबह सुबह ही भाई फिशरी से मंगवाइए, जबरदस्त फिशरी से मंगवा के रखिए। और अभी आप फिश बोल रहे हैं ना, बिल्कुल आप खाइएगा, बिल्कुल आप खाइएगा। अब ये कि कब मैं घर जाऊं, कब मैं खाऊं। जबरदस्त। नहीं, और आपको बताऊं क्या, सीरियसली बताऊं, इससे आपको एनर्जी भी आएगी, आपकी स्किन ग्लो, क्योंकि फिश के अंदर सेलेनियम है, ठीक है, और जिंक है, विटामिन डी, विटामिन ए, जो आपके बालों के लिए बेहद अच्छा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको टेस्ट है, हाँ, फ़िश का एक नुकसान मैं बता देता हूँ, अगर किसी को एलर्जी है, अर्टिकेरिया, तो शायद फ़िश से हो सकती है, तो उसको अवॉइड करना होगा, लेकिन वो एक मजबूरी है, वरना अदरवाइज़ फ़िश के अंदर जो इतनी तारीफ है। हाँ भाई, अल्लाह ना करे किसी को भी हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि, और हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा उनको डिसेंसिटाइज करते हैं, उनको हल्की हल्की आदत दिलाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। तो क्योंकि देखिए अब कुछ लोगों को शौक़ होता है कि हम खाने का, वो खा नहीं सकते, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हमारा काम होता है डॉक्टर्स उनको गाइड करें। इसको हमारी ज़बान में अर्टिकेरिया कहते हैं, कि अगर कभी फ़िश खाने से या प्रॉन खाने से आपकी बॉडी पे लाल लाल पैचेस पड़ सकते हैं, ख़ारिश भी इंतहा होती, आम से भी हो सकता है ये। तो ये चीज़ें हमें एज अ डॉक्टर देखना पड़ती है, क्योंकि हम सिर्फ स्किन एंड नेल्स को नहीं, आपको अंदरूनी तौर से भी आपको जज कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्या ऐसी चीज़ें जो कम हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो जैसा मैंने बार बार बताया कि बालों का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो खून की कमी है। खून का मतलब है हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी, तो उसको बढ़ाइए अपना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे अगर मैं एक बात कहूँ फ़िश के हवाले से, जो ना वो जो छोटी छोटी, अगर मैं बोलूँ मछलियाँ होती है, वो मैं नहीं खाती, क्योंकि अगर मैं उनको खाती हूँ तो ना मेरे मुंह में एक अजीब सी इचिंग हो जाती है। क्योंकि मुझे नहीं पता होता वो क्या है क्या नहीं है। मेरी अम्मी मुझे बना के, उसे पता है, वो निवाले बना के मुझे खिलाती थी। जब मुझे इचिंग स्टार्ट हुई, वो ये समझ रही थी कि पहले के हो सकता है मुझे नहीं पसंद, इसी वजह से मैं नहीं कर रही, वो मुझे छुपा के निवाले बना के खिला। जब मुझे इचिंग स्टार्ट हुई, उनको लगा कि सच्ची में कुछ है इसके साथ। फिर ये है कि मुझे फिश पसंद है, तो मैं बड़ी बड़ी नहीं, तो फिर आप देखिए ना, बिल्कुल आप सही करिए, तो आप वो स्पेसिफिक टाइप की फिश को अवॉइड करिए, बिल्कुल है ना। देखिए आपको जब आप एलर्जीज के बहुत पेशेंट आते हैं, टिकेरिया के, खारिश के, मैं कह रहा हूँ आप सबसे अच्छा खुद जज करें। मैं बाकायदा उनकी एक लिस्ट बनवाता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और दिन भर कहता हूँ क्या क्या खाया आपने। अब जो जो खाते हैं वो मुझे एक लिस्ट पे दे देते हैं, उस पर मैं टिक मार्क करता हूँ कि ये चीज़ कॉज कर सकती है, और अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ अवॉइड कर दे, बाकी सब चीज़ें हम खाइए, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा, ये पेशेंट जो होता है सबसे अच्छा अपने आप को इवैल्यूएट करता है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो वो उसको अवॉइड करना है या उसका नेमुल बदल करना है, उसको चेंज कर देना। जैसे कुछ लोगों को मिल्क एलर्जी होती है, लैक्टोस इंटॉलरेंस जैसे हमारी ज़बान में कहते हैं, कि मिल्क पीते हैं पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी आती है, या उनको मिल्क पसंद नहीं होता, तो हम कहते हैं आप मिल्क की जगह दही पर आ जाइए, ठीक है। अगर मिल्क आपको पीना पसंद है तो आप सोया मिल्क पर आ जाइए। देखिए अल्लाह ताला ने और नॉलेज ने हम सबको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस दिए हैं, और हमें सलूशन एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और आपको भी पता है, आप भी अपनी एनर्जी के साथ साथ अपनी आप पूरी नॉलेज शेयर करती हैं, तो इससे आपका जो डबल ट्रिपल हो जाता है, और ये सदका जारिया बन जाता है। आपने कोई सही बात बताई, एक अच्छी बात बताई। मैं छोटी सी जो बातें बताता हूँ कि भाई जो कोई भी क्रीम उठा के आप फेस पे ना लगा लें, इससे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका शो माशाल्लाह हर कोई देखता है, उससे इन शो से हमसे जो भी फ़ायदे उठा सकें, हमें कॉल्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और मैंने अपने पहले भी शो में ये बोला है कि मेरी नज़र में अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिन्होंने हमें जो इल्म दिया, जो सलाहियतें दी, जो काबिलियत दी हमें, हम उनका इस्तेमाल करें, किसी को फ़ायदा कर। बेशक है, लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको वाकई खुशी चाहिए, आप दूसरों को खुशी दें, जब वो पलट के आपकी तरफ आती है तो उसका आपको
नीमुल बदल ही नहीं मिलता है कि क्यों। और एक गलती जो हम सब करते हैं, हम किसी का अच्छा करते हैं, हम चाहते हैं वही हमारे साथ अच्छा करे, तो ऐसा शायद अक्सर नहीं होता। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह देख रहा है, और हमारी नीयत का सारा खेल है ना। आप नीयत में रखें, नीयत अपनी अच्छी रखें, ये रखें, जब भी माशाल्लाह आपका शो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि आप लोगों की नीयत बड़ी अच्छी होती है कि आप स्पेशली पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, जहाँ पे जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जो आ नहीं सकते क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल में, तो आपको टीवी पर ही उनको समझे 99% इलाज बता देते हैं। कुछ नहीं तो उनको ऐसी टिप्स बता देते हैं कि वो अगर मैं आपको एक और बात भी कहूँ, सिर्फ हमारे चैनल को पाकिस्तान में नहीं देखती, पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये देखिए ना, इसमें डबल ट्रिपल फ़ायदा हो रहा है कि आप हर तरह से आप नॉलेज, इंफॉर्मेशन और सही जो आपकी एक इल्म है जो आप बढ़ा रहे हैं, और वो उससे और बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं हमें भी उससे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो इससे बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए, और हमें हमेशा रहना चाहिए कि हाँ, हम सीखने को तैयार हैं। मैं आपसे बहुत सीख रहा हूँ अभी, मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा स्टाइल, मैं आपसे इंशाल्लाह बलोची भी सीखूंगा। तो हमें हमेशा रेडी होना चाहिए नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अक्सर कुछ होते हैं कि हमें सब आता है। फिलहाल तो मेरी नज़र ये आपकी जो ये है ना, बिल्कुल इतना सारा मवाद उस पे बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये लाता रहूँगा इंशाल्लाह। ये चीज़ भी है ना कि मैं आपका मवाद चुरा सकती हूँ, पर आपका जो नॉलेज है, आपने जो चीज़ सीखी है, मैं आपका दिमाग कैसे चुराऊँ? नहीं, बिल्कुल आपके लिए है ये, क्योंकि देखिए ये चीज़ें होती ही इसलिए ताकि हम शेयर कर सकें, लोगों को हम पब्लिक कर सकें, और इसमें जिसका भी फ़ायदा हो, हम तो चाहते हैं लोगों का फ़ायदा हो, एटलीस्ट सही बात बता दें उनको कि भाई ये ना कि जैसे अभी भी इसी मिथ की बात आई, तो भाई जब टाँके लगे होते हैं तो हम दूध नहीं पी सकते और चावल नहीं खा सकते, ये गलत मिथ है। अगर मछली पे आपने दूध पी लिया तो सफ़ेद निशान हो जाएंगे, ये भी गलत है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, अगर आपका कोई मस्सा हो गया तो घोड़े के बाल से उसको निकाले। ये जो बात है डॉक्टर साहब, ये है कि मछली खाने के बाद दूध पी ली तो फेस के ऊपर हो सकता है उसको मछली से ही एलर्जी हो। एग्जैक्टली कुछ और प्रॉब्लम होता है, लेकिन वाली बात होती है ना कि यहाँ पे लोग बातें कुछ ऐसी मशहूर कर देते हैं जिसकी कोई रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारा एज डॉक्टर्स और आपका एज एन एंकर ये काम बनता है, एक फ़र्ज़ ही बनता है कि हम सही इन्फॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड, और अपनी एक्सपीरियंस से भी हम देखते हैं ना कितनी चीज़ें होती हैं। जैसे एक बड़ी मज़ा बताऊँ आपको, बच्चों के फेस पे वाइट पैचेस हो जाते हैं, अक्सर माँ बातें बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई। अब मैं उनको प्यार से बताता हूँ कि देखिए बच्चों में तो कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे जितना दूध पीते हैं कोई नहीं पीता है। तो वो बेसिकली कैल्शियम कमी होती है, वो एक पिट्रासिस एल्बा कहलाता है, जो कि एक एक्जिमेटाइज फंगल इन्फेक्शन होता है, हल्का सा ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाता है। जिसको बलोची में एक वर्ड यूज करते हैं, गलाक बोलते हैं। ओके हाँ, जो फेस के ऊपर बच्चों में होता है ना, जी बड़ी एजेस में भी आता है, बड़ी एजेस में आता है। तो वो एक फंगल इन्फेक्शन टाइप होता है, तो उसका एक पूरा इलाज है, उसका तरीका है, उसके कुछ आपको एहतियात करना होता है। तो हम जब ये सब चीज़ें लोगों को बताते हैं, लोगों को बड़ी खुशी होती है कि भाई लोग अक्सर कुछ पेशेंट आते हैं कि जी हमें तो सब चीज़ें मना कर दी हैं खाने पीने को। मैं कहा नहीं, आप सब खाइए, सिर्फ वो चीज़ें खाइए जिससे आपको एलर्जी हो रही है। अक्सर होता है ना कि लोगों को अगर बीफ से हो रही है एलर्जी तो मटन भी नहीं खाएंगे, तो फिश भी नहीं खाएंगे, व्हील भी नहीं खाएंगे, चिकन। तो ये बात नहीं, आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से हो रही है, आप वो चीज़ बस ना है, बाकी आप सब खाइए। जैसे आपने मटन की बात की ना, कि आपने मुझे कहा कि आपको भी मटन ट्राई करनी चाहिए। जैसे मुझे कहा कि मुझे मटन से स्मेल आती है, और जब मैं निवाला ले रही हूँ तो वाली आवाज़ आती है। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में फिक्स की है, जी बिल्कुल फिक्स की है। और जब ये निकलेगा ना, तो हैरानगी है कि आपको मटन, आई लव मटन, मुझे तो मटन इतना पसंद है कि मैं अगर कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अगर मटन, दैट्स माय फर्स्ट चॉइस। अच्छा, मटन आप टेक्निकली देखें, हमें डॉक्टर्स रिसर्च किया, इट्स द बेस्ट मीट। यूरिक एसिड भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपको एनर्जी भी देता है। हाँ यस, एक बात है जो ऑफ कोर्स हम सब इसके शिकार हैं, बहुत महंगा है। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सीधी बात है। सो जब आप मतलब कहीं जाएं तो अगर आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें आपको, क्योंकि देखिए चिकन जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और न्यूट्रिशन उतना नहीं है जितना मटन और बीफ में। और स्पेशली अब आप यंग लड़के लड़कियां हैं जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या शुगर नहीं, तो आप तो बिंदास होके खाइए। और लेकिन ये वाली बात होती है कि आपको ये होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, और हमारा काम होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल, जैसे कि आपको जो है मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हमारे बलूची रिवायत में है, जब भी बलूचिस्तान में कोई मेहमान जाते हैं तो वहाँ पे जो है बकरा जो है वो ज़िबा किया जाता है, फिर उसकी सब्जी बनाई जाती है। और मैं कहूँगी कि हमारे डॉक्टर साहब जब भी बलूचिस्तान का विजिट करें, और ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपको देखकर वैसे भी, क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल मेहमान नवाजी करते हैं। बहुत सारे लोग जब बलूचिस्तान का विजिट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने सिर्फ पानी पीने के लिए अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी, पर वो लोग हमें बिठा के खाना
खाना खिला देंगे, सब्जी बना देंगे। क्या तो बात ये है कि ये हमारी मोहब्बत है। रिवायत और में देखिए ये रिवायत के साथ साथ एक दिली खुलूस भी है। और पता है ये चीज़ मैंने देखा है पाकिस्तान के हर प्रोविंस में कहीं ना कहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की तो एक अपनाइयत बहुत है और एक सिंप्लिसिटी के साथ साथ उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो सबसे खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तान के। बलूचिस्तान बलोची पीपल आर मतलब मैं इंडीड खूबसूरत। माशाल्लाह आप भी खूबसूरत हैं। और बलूचिस्तान के, क्योंकि हम लोग बड़ी रिसर्च करते रहते हैं ब्यूटी के ऊपर, तो ईरानी बलोच या बलूचिस्तान से जो लोग आते हैं, आदमी औरतें बच्चे, उनकी एक माशाल्लाह जो अल्लाह ने उनको जो एक फीचर्स दिए हैं, खड़ी नाक, ज़बरदस्त नक्शे, कॉम्प्लेक्शन, वो नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं। तो एक वाली बात है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि उनको, और सबसे अच्छी बात है उनको गुरूर नहीं है अपने हुस्न पे, ये एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बात है। और तीसरी बात ये भी है, सिंपल हैं, बात सुनते हैं। आप यकीन जाने मेरे पास बलूचिस्तान से बहुत पेशेंट्स आते हैं और माशाल्लाह एक चीज़, वो एक मैडम आती है वो तो बाकायदा लिखती हैं एक एक बात को। तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, कोई याद, क्योंकि अक्सर इंसान भूल जाता है। तो ये बड़ी खुशी होती है कि हमारे अपने लोग हमारी अपनी चीज़ों को वैल्यू करते हैं और हमारी बात सुनते हैं और समझते हैं। और मैं तो कहता हूँ कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। वो कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। अब आज आपसे बात की मैंने, किसी चीज़ें मैंने आपसे सीखी, आपने कुछ सीखा मुझसे, तो और हम इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इस सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको मज़ीद कंटिन्यू करें, पर ये है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अच्छी बात ये लगी कि आपने मुझे एक ओपन फोरम दिया, आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि सिर्फ इस पे बात करनी है, इस पे करनी है। और मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस से जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपको भी सही लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है। और जब आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस टाइम आप बैठकर अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करते तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बोले चारों का मैं मरागश वाद मुत्ता हलास में मरागश बास खूबसूरती सराबाज वशी सर सरजम्बित। और मैं उम्मीद करना कि अर्ज करनी शुमारा डॉक्टर साहब दादा शुमा ये सर ज़रूर अमल करने था वती ख्याल बेकनेता होती सेहत ख्याल बेकनेता गुणन चुमो दुआओं थी मरागश स्टार्ट कौन तो दुआओं थी मरागश हम हलास कने वश पे बातें खुश बात रंज पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।